Assalamu alaikum, Khwatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. How are you? I'm alright. Alhamdulillah. आज मेरा पीला सरसों का खेत है. मेरा सरसों. ये कोई गाना नहीं है. कोशिश कर ले. ये टाइम बड़ा अच्छा रिकॉर्ड करने का. मेरे पे बड़ी जबरदस्त लाइट आ रही है. ये फ्रेम मेरा अच्छा लग रहा होता है. मुझे अभी भी लगता है हम बहुत ज्यादा लाइट चलाते हैं. अगर हम हल्की सी बंद भी कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं है. But this is a nice time to record because ऐसे मेरे ऊपर सूरज हुआ मध्यम टाइप सीन हो रहा होता है. चांद ढलने लगा. सूरज मध्यम नहीं है. हाँ. फिर आप कहती हैं मौसम की बात ना करो, लेकिन करनी पड़ेगी. गर्मी बहुत शदीद हो गई है कराची में. आज मैं फुल एसी पे चला के आया हूँ गाड़ी. फुल एसी. अच्छा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. सेट है मजे में. हाँ. क्या हो रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा कुछ. मैंने सोचा यार अगर आप में ज़रा सा दम होता, ज़रा आप में हिम्मत होती, कोई जज्बा मर्द होता मैं. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैं कहना आई एम लुकिंग फॉर अनदर वर्ड. तो मैं और आप बैठ के एक हॉरर सेशन करते हैं. कर ले. नहीं, आप हटू हैं बिल्कुल ना. आपके पास कोई हॉरर स्टोरीज हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. हाँ. आपकी हॉरर स्टोरी को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और पसंद किया. मैं अभी जब आपको पता है गया हुआ था लाहौर से मैं झेलम गया. हाँ. झेलम में एक रात के लिए गया और मैं अपने घर में रुका जब हम दिसंबर में. पुराना वाला घर है. हाँ, पुराना हमारा हाँ, घर जो वही मेरा है. आबाई घर है जहाँ पे मैं हाँ. पैदा हुआ हूँ और बचपन हाँ. मेरा गुजरा है. वो अभी अम्मा अब्बा ने पूरा रेनोवेट किया सब. इट्स माशाल्लाह अ बिग हाउस. अभी हम शादी पे वहाँ पे मतलब ऐसे समझ लें कि देयर वर अबाउट 30 people in that house and we were all very comfortable. Now I was there alone, तो everybody said कि यार तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं जाना चाहिए. अकेले घर में तुम क्या करोगे रात को अकेले? तुम्हें डर नहीं लगेगा ये हो? मैंने कहा नहीं. And I kid you not, I was alone in that house. I entered at 11:30 alone. At night. पूरे घर पे रात में. मैं ऊपर अपने कमरे में गया हूँ. मेरा कमरा ऊपर फ्लोर पे था. मैंने खोली है और मुझे मैं I kid you not, मुझे आवाजें आई हैं weird टक 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 ऐसी आवाजें मुझे आ रही थी. आप मुझे जो फट्टू और कह रही मैं उस पर आपको बता रहा हूँ. दिल पे तो ले लिया. मैं इतना डेयरिंग हूँ. उसके बाद मैं खुद इम्प्रेस कि मैं ऊपर गया. जो हमारा छत है जहाँ पे मैं आपके साथ रिकॉर्ड करता था उस पर ताला लगा हुआ था. वो बंद था. एंड आई वाज लाइक ठीक है. एंड फिगर्ड आउट चाबी खोल के ताला खोल के मैं ऊपर रात को फिर 12:30 बजे छत पे गया हूँ अंधेरे में जहाँ पे लाइट वाइट नहीं जल रही थी. और मैंने पूरा अपने फोन की टॉर्च से मुआयना किया या ये टक 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 कहाँ से आ रही है. आई कुडंट फिगर आउट. बिकॉज़ यू आर अ मैन ऑफ साइंस. आपने कहा कोई पाइप में. मैंने कहा शायद पाइप में हो रही है. हाँ. इंटरेस्टिंगली जब मैं वो पूरा राउंड करके वापस अपने कमरे में आऊं टक टक बंद हो गई. और आप नहीं डरे? मैं नहीं डरा. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोया हूँ. हाँ. बीच में मेरी एक बार 3:30 बजे आंख खुली है. मुझे हल्का सा महसूस मैंने हाँ बात की. मैं वो नहीं करूंगा. थोड़ा सा मुझे हुआ तो मैंने बाथरूम की लाइट जला दी. वरना मैं बिल्कुल पिच डार्क सोता हूँ. मुझे नींद नहीं आती. बाथरूम गए आप रात को? हाँ 2-3 बार गया. शीशा देखा आपने? हाँ वो सब कुछ किया? वो मैंने किया. वो बिल्कुल मैंने अपना दरवाजा अंदर से लॉक किया प्रॉपर. हालांकि मैं अकेला था घर में. नहीं, जो सुपर नेचुरल चीजें होती हैं उनको दरवाजे हाँ मैंने ये सोचा. हाँ, मैंने ये सोचा बट फॉर माय ओन मेंटल पीस आई वाज लाइक आई एम गोना लॉक माय रूम. तो मैंने 2 बार ताला लगाया. जस्ट इन केस. हाँ जस्ट इन केस ताला मैंने लगाया. रात को मैं एक बार उठा. फिर मैं बाथरूम में गया. मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि अंधेरा है. मैं पूरे घर में अकेला हूँ. फिर मैं सो गया. तो फिर आपने इतना ड्रामा क्यों पिछले 5 साल से लगाया हुआ था कि मैं बड़ा डर जाता हूँ, मैं हॉरर फिल्म नहीं देखता? नहीं, क्या आप वहाँ अकेले बैठ के हॉरर फिल्म देखते? नहीं हॉरर फिल्म वो तो कोई भी ना देखता. मैं भी ना देखता. नहीं, मैं हॉरर फिल्म ना देखता. अब वो घर में अकेला बैठ के रात को ये मैं ना करता. और आपको कुछ नजर नहीं आया कोई ऐसा? मुझे नहीं. वो टक टक ये हुई है बिकॉज ये वियर्ड थी. अभी मैं दिसंबर में वहां पे 15 दिन 2 हफ्ते रह के आया हूँ. आपको पता है ये टक टक नहीं होती थी. और मैं एंटर हुआ हूं तो ये टक टक हो रही थी. और फिर मैं जब ऊपर से हो गया हूं तो वो बंद भी हो गई. अच्छा, टक टक तो हो सकती है ना. किस चीज की? टक टक पानी की पाइप. इट वाज अ वियर्ड. तो वो कैसे हुई? वो कैसे रुक गई? हाँ शायद मैंने टूटी खोली तो वो एयर निकल गई. लॉक होगी, निकल गई. प्रोबब्ली आई डोंट नो. एग्जैक्टली, वो तो हो ही सकता है. आई डोंट नो बट इट वाज अ वियर्ड साउंड. It was weird enough for me to ये think. था नाज़रीन हसन का एक बहुत ही नाकाम कोशिश अपने एक ट्रिप को हॉरर का टिंज देने. मैंने हॉरर बिल्कुल नहीं कहा. हाँ. लेकिन आपने कहा ना कि मैं डरता हूं तो मैंने उसमें कहा कि ये आप नहीं कहा था. मैंने तो कभी नहीं आपको देखा फिल्म में. मुझे क्योंकि होता है कि जब आप कोई भी हॉरर फिल्म देखते हैं उसके बाद मुझ पे उसका असर रहता है कुछ दिन तक. आप पे हर चीज का असर रहता है कुछ दिन तक. खाली हॉरर का नहीं रहता. ये मैंने तो नहीं देखा, आंखों देखा. आपने खुद ही कहा था कि भी मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं नहीं देखता हॉरर फिल्म्स. और हाँ मैं नहीं देखता, मैं अवॉइड करता हूँ. मुझे डर लगता है रात को एक्सेट्रा. लेकिन इफ नीड बी तो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन. हाँ नीड बी तो यू आर देयर. हाँ
हाँ, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, मैं चाहूंगा कि हम इस पे करें यार। आपके पास हैं कोई हॉरर स्टोरीज फैमिली की शेयर मेरे करने पास के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे पास बहुत हैं। आप सुनाए ना, आप सुनाए, हम सुनेंगे, हम एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं ये कॉन्वर्सेशन किसी ऐसे बंदे को क्यों ना बिठाऊं जिसके पास कहानियां भी हों। मसलन अम्मी को बिठा के कहानी, अम्मी के पास बड़ी हॉरर स्टोरीज हैं। श्योर हमारे खानदान के पास बड़ी हॉरर स्टोरीज हैं श्योर, जो कई दफ़ा मैं भी बयान कर चुकी हूँ। जैसे आपको अच्छा लगे आमना। लेकिन आप भी उसमें होंगे तो आप डरेंगे तो मज़ा आएगा। मैं तो आपसे डिसएग्री करना ही हाँ, छोड़ वो दिया। करना ना राउंड टेबल से मैंने तो करते हैं। डिसएग्री करना छोड़ दिया आप। ऐसा मैं क्यों? आपकी जो आप ना जो ऐसा आप क्यों प्यारे बस आप ना जो आप, ओहो, मैं आपसे डिसएग्री नहीं भाई करूंगा। आप लोग हसन को कुछ ना कहा करें। नहीं, आप मैं लोगों ने disagree हसन को करूंगा। बुरा भला कहा, हसन नाराज हो गए हैं। मैं नहीं नाराज हाँ। होता, मुझे नहीं नाराज होने की क्या बात ना है, हसन लेकिन डरते हैं ना नाराज होते मैं डिसएग्री तो नहीं करूंगा आपसे। नहीं करेंगे आप, नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, तो मजा क्या आएगा रिव्यू का? पता नहीं, लोग यही चाहते हैं कि मैं कि आपसे अग्री डिसएग्री करें और मैं भी आपकी हर चीज से एग्री करूं। हाँ, जब मैं आपके साथ डिसएग्री करती हूँ तो तो आप मुझे मैं बुली करते कर रही हैं, होती और हूँ। जब मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ तो मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हम्म, मैं नॉन फेमिनिस्ट हो जाता हूँ, फिर एंटी फेमिनिस्ट हो जाता हूँ। औरतों Okay. की इज्जत नहीं करता मैं। फेमिनिस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? मैस्कुलिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट। एंटी फेमिनिस्ट। और बताएं, गर्मी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं गई थी लाहौर जब, तो मेरे ख्याल था वहाँ भी अच्छा वार्म मौसम होगा। मैं बड़ी लाइट कपड़े, वहाँ रस्ते में बारिश शुरू हुई और ऐसी बर्फीली हवाएं चलनी रात को कि आई वाज लाइक मैंने बीमार पड़ जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीमार अल्लाह नहीं का पड़ी, शुक्र। बचत हो गई इस दफ़ा। ठीक है। और ये- कोई खास बात है नहीं मेरे पास करने को। आज आपका कोई एक मैच नहीं हो रहा? कौन सा? ओके, ठीक है। जिस मैच के 20 ओवर्स में आपने पता नहीं कितने डॉट बॉल दिए हों, अच्छा, चैंपियंस नहीं ट्रॉफी। देख रही हैं आप? नहीं, पहला हमारी मैं तो wicket- उन बार लोगों के बारे में सोचता हूँ जो पैसे खर्च करके दुबई गए हैं मैच देखने। ऐसे हैं लोग जो जिन्होंने स्ट्रिंग्स पुल किए होंगे। स्ट्रिंग्स क्या है, बेचारों ने पुल करने हैं। वीजा तो जिनका लगना है उनका लगना है, जिनका नहीं लगना है उनका नहीं लगना, चाहे आप कुछ भी करने। लेकिन फिर भी जो गए हैं एफर्ट करके, व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट मैन। बट एनीवे, अगेन मैं क्रिकेट पे भी तबसरा नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्या होता है? एज एन ऑब्जर्वर में एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर में एक बात आपको कहना चाहता हूँ। एक टाइम था, खैर मैं तो तब भी इतना कोई शौक से नहीं देखता था, लेकिन जब कोई इस तरह का बड़ा मैच हो रहा होता था तो सड़कें वीरान और सुनसान होती थी, बिकॉज एवरीबडी वाज ग्लूड टू देयर स्क्रीन्स। आज अभी मैं आ रहा था एंड दिस इज अ संडे को वैसे ही ट्रैफिक कम होता है। ट्रैफिक बड़ा हुआ था, उल्टा लोग घरों से निकल आए, उल्टा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, हाँ। बट ट्रैफिक वाज एक्चुअली मोर देन यूजुअल। लोग निकल आए ना घर से, घर बढ़ा के कि कहीं मैच ना देखना पड़े। एंड इंटरेस्टिंगली, एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आ रहा था, अ टीनेजर young boy dressed in his jersey holding a bat and a ball was going to the ground. So I was thinking, here is a young man who would be, if he is interested in cricket, और इतनी दोपहर को 3 बजे अगर वो खुद बैट और बॉल लेके जा रहा है, इसका कितनी उम्र मतलब होगी उसकी? 18-19 साल। उसने प्रॉब्ली वर्ल्ड कप फीवर देखा ही नहीं होगा जब से उसने होश संभाला होगा। 18 साल के बच्चे ने 8 साल से होश संभाला होगा, इनफ टू एंजॉय क्रिकेट। 8-10 साल में आपकी टीम ने परफॉर्म ही नहीं किया, तो उसने तो वो फीवर देखा ही नहीं है कि जब आपके। तो जो ये बड़ी मुझे बात लगी कि यार जो आने वाली जनरेशन है वो अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच वाले दिन खुद क्रिकेट खेलने जा रहा है ग्राउंड में, व्हाट डज इट से अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर? It says exactly, it is a reflection of the state of affairs of the country के systems are falling apart, but people are resilient and they are hopeful कि शायद कुछ हो जाए, इसलिए कुछ लोग बैठ जाते हैं देखने कि शायद बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। जब नहीं होती तब वो बैठ के कहते हैं कि यार ऑब्वियसली नहीं होनी थी, कहाँ से होगी? ना ट्रेनिंग है, ना स्ट्रक्चर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कहाँ से जीतना था? तो मतलब है कि इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। एंड क्रिकेट क्या आपने कहा क्या? अच्छा, टॉकिंग अबाउट लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पीएसए छोटा सा करना चाहूँगा। जैसे हम सबको पता है कि गज़ा में अब सीज फायर एग्जीक्यूट हो गया, इम्प्लीमेंट हो रहा है और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, अंसारी शाह फिल्म्स के, इवन दो उन्होंने मुझे कहा कि ये बात मत करना, बट आई जस्ट वांट टू शेयर दिस ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उमैर सना फाउंडेशन, और उमैर सना फाउंडेशन इज नेम आफ्टर हिज 2 children who unfortunately passed away in a very young age, at a very young age.
तो उमैर सना फाउंडेशन यूं तो बहुत पाकिस्तान में भी काम, थैलेसीमिया के लिए पेशेंट्स के लिए बहुत काम करते हैं, और अर्थक्वेक और दीगर जो इंसिडेंट्स हुए उनमें भी उनकी बड़ी इमदाद है। आजकल उमैर सना फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद अल खिदमत रफा के करीब एक जो क्लोजेस्ट टाउन है इजिप्ट में, इट्स कॉल्ड इस्माइलिया, वहाँ पे 300 ऑफ आर पैलेस्टीनियन फैमिलीज जो वहाँ से आए थे, ये वो लोग हैं जो बुजुर्ग हमारे थे, बच्चे थे, जिनको एक टाइम पे इजराइल ने सेफ पैसेज दे दिया था, बट वो बड़े अरसे से वहाँ पे कैंप्स में रह रहे थे। तो काशिफ साहब, डॉक्टर उमैर सना फाउंडेशन, अल खिदमत और वहाँ की एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है रिसाला, उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, अपार्टमेंट्स बनाए हैं उन 300 फैमिलीज को अकोमोडेट करने के लिए। सो आगे अब रमज़ान आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि हम सब कोशिश करेंगे कि रमज़ान में हम लोगों की मदद करें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जब मैंने वो देखे विजुअल्स डॉक्टर साहब ने शेयर किए थे कुछ लोगों से, तो वो मुझे बड़ी उससे इंकरेजमेंट मिली कि काम हो रहा है रिहैबिलिटेशन का। एक टाइम पे हमें लग रहा था कि एड पता नहीं लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। हमने काफ़ी अच्छे से इस बारे में बात भी नहीं की, and especially as I said, since Ramzan is coming, people want to help out other people. वो अपनी ज़कात भी निकालते हैं, सदके खैरात के भी पैसे जब आप निकालते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप उमैर सना या अल खिदमत को ही डोनेट करें, जो आपको लगता है जो अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने भाइयों को, बहनों को याद रखें जो कि इतनी ट्रेजिडी से गुजरे हैं। मुझे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, एज पर UNDP ये 22 साल लगेंगे इसको रिस्ट्रक्चर करने में, इतनी ज्यादा वहां पे तबाही हुई है। और कुछ तो मैं हाल क्या कहते हैं उसको, अब कर भी नहीं सकते। हाँ, अल्फाज मेरे गायब हो गए, मतलब जो फैमिलीज तबाह हो गई हैं, हाँ, एग्जैक्टली, जिनके चले गए हैं, शहीद हो गए हैं जो लोग, वो तो वापस नहीं आ सकते। ऐसे लॉसेस हैं कि वो वापस भी नहीं आ सकते। फैमिलीज जो इररिडीमेबल लॉस, वो तो नहीं कर सकते ये तो। लेकिन बहुत सारे, अब जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जिनको ये वहाँ पे जगह दी गई, अपार्टमेंट्स दिए गए, एंड वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स। व्हेन आई सॉ द विजुअल्स आई वाज वेरी हैप्पी कि यार लोग का शुक्र है, थैंक गॉड फॉर पीपल हु आर फिलैंथ्रोपिक एंड काइंड एंड दे पुट देयर अर्निंग्स एंड देयर their wealth towards something so noble. But हमने इंटेंशन होना भी ना, वही बात है ना, सबसे पहली चीज है यार कि ये सोच भी हम अब भूल गए ना। हम कितनी बात करते हैं, पहले हम करते थे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो याद रखना बहुत जरूरी है। Absolutely. तो आई होप कि आप लोग भी याद रखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनका जिस तरह से हम मदद कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीज फायर हो तो गया है, लेकिन अभी भी उनको हमारी ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आज हम इकट्ठा हुए ड्रामा को रिव्यू करने के लिए हमारे पास दस्तक की 2 किस्तें हैं जी, हमारे पास ए दिल की 2 किस्तें हैं, हमारे पास मीम से मोहब्बत की 2 किस्तें हैं, और एक किस्त दुनियापुर की रह गई थी जो, उसको भी हम आज रिव्यू करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी इससे पहले कि हम अगले दिनों पे जाएं, मेरे ख्याल है अब क्योंकि ड्रामाज कुछ चेंज हो रहे हैं, नए ड्रामे इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं, कुछ ड्रामे ख़त्म हो रहे हैं, तो शफलिंग शायद हो ड्रामों की पर डेज। रमज़ान ड्रामे भी शुरू हो जाएंगे, तो जस्ट गो विद द फ्लो एंड कीप वाचिंग। Just go with the flow एंड कीप वाचिंग। नए ड्रामों में मैं नोटिस कर रहा था कि जियो पे क्या रमजान ड्रामा कोई नहीं आ रहा। आप लोगों को हमसे ज्यादा पता होता है, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम का तो हमें पता है। लग नहीं रहा है ना, हाँ, बिकॉज अभी तक तो कुछ ना कुछ हो गया। हाँ, टीजर वीजर कोई पता नहीं चल रहा, तो क्या इस साल, बिकॉज दिस वुड बी अगेन इंटरेस्टिंग कि जियो इज नॉट कमिंग विद एनी रमजान ड्रामा, बट आर दे कमिंग अप विद अ रमजान ट्रांसमिशन और समथिंग रमजान? आई डोंट नो, बिकॉज आई सॉ अली अंसारी और एक लाइबा का टीजर आया, जो इनिशियली मुझे जो खबर मिली थी, शायद ये बातें चल रही थी कि शायद वो रमजान का ड्रामा हो, बट उसका तो अभी टीजर आया, मुझे नहीं पता वो रमजान का ड्रामा है या नहीं है। वो टीजर से मुझे ऐसा लगा नहीं कि रमजान ड्रामा वाइब है। पहली और लाइबा पहले कर चुके हैं, उनका बड़ा पॉपुलर ड्रामा था। तो आप लोग बताएं यार कमेंट सेक्शन में कि क्या रिपोर्ट है इसके ऊपर। आप लोगों के पास बड़ी खबरें होती हैं, ऑफ कोर्स हम का हमें पता है, ग्रीन का हमें पता है जी, उन्हीं के 2 स्पेसिफिक हैं। एयरवाई तो करता भी नहीं है, एयरवाई करता नहीं है, लेकिन ये कि जियो यूजुअली करता है, 1 या 2 होते हैं। नहीं, जियो तो 2 ही कर रहा था पिछले 2-3 लोग बहुत साइमा अकरम चौधरी को याद कर रहे हैं, बिकॉज उनके रमजान ड्रामे बहुत हिट थे। जब से उन्होंने लिखने बंद किए हैं, उस वक्त से पीपल आर रियली मिसिंग। मेरे ख्याल में इस साल जफर मिराज जो हैं वो will fill in more than adequately. आई होप, मेरी उनसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। Absolutely.
बाकी भी सही लग रहे हैं, जी। तो लेट्स सी। जी ख्वातीनो हज़रात कहीं जाइएगा मत, विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। आमना, दुनियापुर हमने नहीं था रिव्यू किया, हमने नहीं किया था रिव्यू दुनिया पर, लेकिन अब हम रिव्यू कर देंगे और अगली एपिसोड जो है वो सेकंड लास्ट है। मुबारक हो आप। तो 2 किस्तें दुनियापुर की रह गई हैं। ड्रामा जो है वो मैंने कहा था कि शायद शामिर को पता है कि बाप बीमार नहीं है, एंड ही इज इन इट, बट ही इज नॉट। एंड क्या कहना चाहेंगे आप इस मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे अच्छी लगी ये किस्त। एक सवाल जो मेरे जहन में था कि यार ये जो नौरोज आदम है ये बीमार सा लगता था, फिर सही हो जाता था, तो ये इनकंसिस्टेंट है। और मैंने नुमान इजाज साहब की अदाकारी के बारे में भी तब बात की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। या तो अब मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि ही वाज नेवर इल, बट दे फेल्ट दैट दे हैड गिवन हिम पॉइजन। मुझे ये पूरी सीक्वेंस समझ नहीं आया कि क्या जहर उनको दिया गया है, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। दिया ही नहीं गया। वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन थी नवाब की और जो शामिल साहब का किरदार है, जी जमीर की जो कॉन्वर्सेशन थी, उसमें नवाब से इसके वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि नौरोज आदम जैसा बंदा बच जाए, लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि एक बंदे को अगर जहर दिया जाए तो उस पर जहर का असर क्यों ना हो। कि एक इंसान जानलेवा जहर पीने के बावजूद कैसे जिंदा रह सकता है। तो फिर वो कंक्लूजन पे ये पहुंचे, और ऐना भी वहां पे थी, ऐना भी कहती है कि दैट मेक सेंस कि somebody was actually on his side, there's a mole, there's a mole in their entire, you know, troops in their हाँ, so उन्होंने कहा कि पता लगाओ कि ये कौन है जो इंफॉर्मेशन उधर कर रहा है। पता तो नहीं लगा, बट उन्होंने कहा कि अब वो बच गया, वो करेगा क्या। द बिगर क्वेश्चन इज कि अब वो क्या करेगा। मीर हसन जो है वो पकड़ा जाता है, उसका जो ईगल नेस्ट होता है वो ऐसे गन लेके क्यों एंटर हुआ, उसको पता था कि अंदर लोग हैं। हाँ उसको पता था अंदर लोग हैं, तो फिर अंदर आके वो सरप्राइज क्यों होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। इतने ज्यादा लोग। उसको लगा कि कोई एक आध बंदा आया अंदर। एक ही बंदा जो जिसको मैं पकड़ लूंगा और खत्म कर दूंगा, लेकिन वो ठीक है, जब वो अंदर आता तो पूरे लोग होते हैं। हाँ, तो अब लेकिन उसको उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम जो दबा के रखा हुआ है, और अगले एपिसोड में आप देख रहे हैं कि उनको मिशन दिया है कि आपने आना को मारना है। एक काम तो तुम ही कर सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये एपिसोड जब मैं देख रहा था मैं एंजॉय कर रहा था सीक्वेंसेस, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ट्विस्ट आ रही है। मुझे लगता है दुनियापुर was a very solid story, बट उसकी जो ट्रू पोटेंशियल है ना, अनफॉर्चुनेटली वहां पे हिट नहीं किया इन लोगों ने, वो रीच नहीं किया। क्योंकि अगर इसको, क्या वजह है मुझे नहीं पता, एग्जीक्यूशन के होती हैं चीजें, अगर इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट और उसमें जिद्दत लाई जाती या और उसको उस पे काम किया जाता, हॉट पॉट में और थोड़ी देर उसको पकने देते, अगर पकावा निकालते, तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता। अब जैसे नुमान इजाज साहब का जो पूरा ट्रैक है, him being such a fantastic actor, it was good, it's a good track, but it's not a great track, you know what I mean? No, I don't good think, or greatness, I don't think it's a greatly executed character that is either. I mean, of course we've seen Noman Ijaz in so many dramas and his performances have been brilliant. It doesn't seem like his 100% is in Noroz Adam. that's what I'm saying, Yeah. na. So when you have a Numan Ijaz and you have such a interestingly written track, तो वो तो यूं होना चाहिए था। तो वो हमें देख के होता है हाँ ठीक है मजा आया, ऐसा नहीं होता कि यार blown away, it should have been blown away great, you know I feel maybe episodic नहीं लिखा गया, because हर एपिसोड में थ्रिल नहीं होता, कुछ हुआ है मसला। something is wrong with the way the story has been laid out, because बीच में there are patches where you really lose interest, there are patches where the story seems to be going in a loop कि अच्छा क्या हो रहा है, you know, अब कई so things don't move, and जैसे yet the landscape is exciting. जैसे शुरू में आना कहती है, वो बड़ी एक मजे की मुझे बात लगी। उस बात का मकसद मैंने जब सोचा, क्योंकि वो कहती है उसको, लड़की को जो रिश्ते वाली की बेटी होती है, जो मैंने तुम्हें बंदूक, कितनी गलती होगी, बंदूक कल नहीं आज देनी चाहिए। गलत किया तुम्हें पिस्तौल देकर, आज देना चाहिए था। क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद अगर मैं आज तुम उसे सही निशाने पे मारती गोली। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कोई और वर्ड नहीं होता इंटरेस्टिंग के अलावा, एक ही लफ्ज बोली लफ्ज बहुत है, दिलचस्प। अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करें यार, इंटरेस्टिंग के अलावा कोई लफ्ज, ये मजे की चीज है, दिलचस्प है ये चीज, दिलचस्प है। हाँ नहीं, थोड़ी यूनिकनेस है ना, एक डायलॉग है जो कि आपके साथ रह जाता है, तो उसका मतलब है वो यूनिक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स जो है ना वो थोड़े से विद टाइम फ्लैटन आउट होते जाते हैं,
हो गए हैं दुनिया भर के, बजाय से कि उनका आर्क जो है वो एक्साइटिंग हो, वो फ्लैटन आउट हो गए हैं। इसलिए क्योंकि आपको कई एपिसोड से ये पता है कि अना जो है वो एट सम डीप इनसाइड हर हार्ट वो शायद शामिर से मोहब्बत करती भी होगी, बट द फैक्ट दैट हिज फादर किल्ड हर मदर इज अ बिगर कॉज फॉर हर टू गो एंड किल नौरोज आदम। Is But is it? now, no, you tell me now. Is her dadi being assaulted now a bigger reason for Shamir to not marry Anna and kill the Nawabs, or will his love overshadow everything else, overpower everything else? No, so but the thing is that अब तो फाइनली मुझे एक बात की हैरानी ये भी हुई कि आज तक शामिर को ये बात ना समझ आई, ना नहीं, पता चली, नहीं कि ना दुश्मनी थी क्या, कि दुश्मनी थी क्या। लेकिन शामिर जो है या अना जो है उनकी मोहब्बत एक दूसरे के लिए वो तो कायम रहेगी। दे जस्ट हेट द पेरेंट्स, सो शामिर वुड देन इफेक्टिवली वांट टू किल द नवाब एंड अना वुड इफेक्टिवली वांट टू किल नौरोज आदम। एंड वो इतने सेंसिबल हैं कि वो ये कहें कि यार हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, ये दे डोंट डिजर्व टू लिव, बट वी विल स्टे टुगेदर। आई डोंट नो, so this is an interesting part. इंटरेस्टिंग, हाँ, this is interesting. दिलचस्प पार्ट है ये। This is interesting. मैं सोचा था इन दैट मोमेंट के किरदार की ऑब्वियसली बात हो रही है कि शामिर बड़ा बगैरत होगा अब अगर वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने शादी करनी है, और उस ट्रैक की तरफ हम जाएंगे कि अगर क्यों? दादी बिठा के ये कह रही है कि मुझे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स असॉल्ट किया है नवाब ने, अब नवाब जो भी है जैसा भी है, मतलब अन्ना से उसकी मोहब्बत जो भी है जैसी भी है, एट द एंड ऑफ द डे नवाब अन्ना का बाप है। No, but knowing Anna, वो अपने बाप को भी मार देगी और नौरोज आदम को भी मार देगी until she finds out कि नौरोज आदम ने नहीं हाँ, मारा। तो शादी फॉर अ वाइल विल हाँ। टेक अ बैक सीट It already has. फॉर शामिर। It has. It has. शादी has taken a back seat. अब अगले एपिसोड के प्रोमो में तैयार हुआ है फिर से। शराइत अभी 2 हफ्ते से तो बैक सीट हो गई है ना, शराइत रखी गई है कि जी ये होगा तो शादी होगी तो ये होगा, तो obviously there is something in everybody's head, but the fact is that the story is unique. The landscape is unique for Pakistan and it keeps us hooked. It does. But I wish कि जो उसकी execution है और progression of plot है उसमें ज़रा सी tightness होती, हाँ, ट्रू पोटेंशियल true potential तक होती है। पहुंचता But तो we're getting there. No complaints. We're getting there. And I'm glad that people have done such, extraordinary, as in not ordinary characters. It's not your typical love story. It's not a typical सास बहू सागा, although सास भी है बहू भी है, उनका चल भी रहा है, बेइज्जती भी होती है हमारी मीना कुमारी की। अच्छा, ज्यादातर ड्रामे हमारे कहाँ सास बहू से हम निकल गए हुए हैं काफी अरसे से। I think हम वो ड्रामे देखते नहीं हैं जो सास बहू वाले होते हैं। तो हम काफी सारे देखते हैं, और अगर काफी सारे हाँ, सास हाँ, बहू हाँ। नहीं है तो इसका मतलब हम निकल हम निकल प्राइम गए। टाइम तो सारा देख रहे हैं हाँ, ना, संडे से लेके सैटरडे तक। फैमिली ड्रामा नहीं है, it's not your typical family drama. So ठीक है, but जो execution में ये lapses ठप्पा हैं- लग चुका है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर सास बहू वाला। हालांकि हम जितने ड्रामे देख रहे हैं, आप मंडे से कर्जे जान से शुरू करें और ऐश के जुनून हाँ। पे लेके आए, नहीं, और सास बहू जो है ना वो इवॉल्व हो गया है। ऐश के जुनून भी एसेंशियली सास बहू भी है। हाँ, है। हर उसमें सास बहू का एक एलिमेंट तो है, यहाँ भी नहीं, हम है। सास बहू से दूसरे रिश्तों पे चले गए, चले गए हैं, माँ बेटे पे चले गए हैं, स्टेप माँ Treatment- बेटे पे चले गए ट्रीटमेंट हैं। इवॉल्व हो गया है। हाँ, और रिश्ता हमने कहा सास बहू के अलावा हाँ, भी हाँ, रिश्ते हाँ, एक्सप्लोर हाँ, करने के लिए। absolutely. ठीक है, मूविंग ऑन टू देन आमना जी। ऐदिल। जी। दिल जरा कुछ तो बता। यार, एक होता है इंसान, एक होता है फरिश्ता, और एक होता है फरिश्तों से भी बढ़ के अगर कोई होना वो कौन है भला? status, कौन है वो? रोहान। नहीं, मैं आपसे आपके माँ बाप नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करने लगा हूं। कौन? मुझे माफ कर दे आमना, मैं आपसे डिसएग्री करने लगा हूं। करें। ख्वातीनों के साथ मुझे माफ कर दे, मैं आमना से डिसएग्री हाँ। करने लगा हूं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आमना से कभी डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन मैं राइट एट द ऑनसेट आमना से बताएं क्यों? सर जी, वो किरदार है कबीर। कबीर फरिश्ता है? कैसे? फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों से आप लेके गई हैं ऊपर, हाँ, फिर उधर से भी ऊपर। एलिवेटेड फरिश्ता। कबीर क्यों? आपने देखा क्या है फिर ड्रामा में? बताएं। रुहाम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है अपनी बीवी के साथ, जब वो लोग मॉल जाते हैं और मॉल में वो देखता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, ठीक है, और आगे घर पे बात हो रही होती है तो बीवी पूछती है कि ये वही थी। एक तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने बेवकूफ बीवी नहीं बनाई कि उसने ये नहीं कहा वो कौन थी, उसने कहा ये वही थी। ये वही लड़की थी ना
उसने कहा वही थी। वो कहती है चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। ये वो कहता है यार तुम्हारा तो No worries कहती है। हाँ, वो क्या कहती है, हाँ ठीक है। कहता है तुम्हारा बड़ा आला ज़र्फ है। हाँ कहती है क्या मतलब? आपका नहीं है। कहता है कि मैं अगर होता तुम्हारी जगह हम्म, तो मैं तो इसको डील ना करता, एंड यू नो शिट वुड हैव हिट द सीलिंग, फैन हाँ। और ये तो नहीं होता सीन। तो कहती है रियली, क्यों? कहता है यार कौन सा दुनिया का मर्द है जो अपनी बीवी के बारे में इस तरह की चीज बर्दाश्त करेगा। आप आला ज़र्फ नहीं है। अपनी बीवी के मामले में कोई मर्द नहीं होता। कट टू कबीर टू की तरफ कबीर, जाए। हाँ। क्या किया उसने? रात को बीवी रो रही है किसी पराए मर्द की, उसके लिए उसका क्या आंसू बहा रही है, बैठी हुई है बाहर, चुप करके आता है। आपने कहा मारेगा उसको, थप्पड़ मारेगा, असॉल्ट करेगा, कुछ नहीं, उसका आंसू साफ करता है, उसको कहता है देखो मैं जाके ले जाऊं तुम्हें उसके पास? नहीं ना, चलो जाओ सो जाओ। ये कह के वो चला गया बिस्तर पे। अगले दिन सुबह उठा है, वो ऑमलेट बनाती है, बैठता है, कोई बदतमीजी किए बगैर वो दफ्तर चला जाता है। उल्टा बीवी फोन करती है, तुमने फोन नहीं किया, किधर हो, क्या मैं करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। फिर आज तुमने ऑफिस जाके मुझे कॉल ही नहीं की। तो कौन सी क़यामत आ गई अगर एक दिन कॉल नहीं की? कोई उसने ज्यादा बदतमीजी नहीं की, कोई आउटलाइन क्रॉस नहीं की, तो असली हीरो तो वो हुआ फिर। असल में बात ये कि ये ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि आपको जो कबीर दिया है वो फ्लिप करेगा आप, और जो आपको बता रहे हैं कि जी ओ हो रोहाम को जो पता चलेगा वो तो ही लूज हिज शिट, ही नॉट गोइंग टू, ही कांट। क्या मतलब? ही कांट, ये फ्लिप हो जाएंगे दोनों। यही तो एक्साइटमेंट है ड्रामे की, यही आपको एक्साइटमेंट दी है कि आप जैसे जो मासूम लोग हैं वो यही सोचेंगे कि यार ये तो ज़्यादा अच्छा है, ये कह रहा है कि अच्छा, तो वो हर्ट हो गया है वो। यार ये तो वाकई में ब्रिलियंट स्टोरी, हाँ, वाकई में फिर बड़ी हाँ अच्छी यही होगा। इंटरेस्टिंग ये तो वाकई में बड़ी दिलचस्प बात वो है। हर्ट हो गया है कि मेरी बीवी जो है वो रात को उठ के शी इज फैंटेसाइजिंग अबाउट अनदर मैन, और आंखों में भी आंसू हैं, और यू नो नहीं अच्छा, तो सीरियस नोट, अगर मैं ये सीरियस हूँ। नहीं, जो आपने कहा था कि असॉल्ट करेगा, तो दिस वुड हैव बीन अ बिग ट्रिगर फॉर हिम। No, but he's not shown as your typical negative anti-hero / toxic male. He's trying to be reasonable. He has traits that are toxic, but he's trying to be reasonable. But only when he's pushed over the edge, because now she will continue to mope. Was he wrong in his approach towards this entire incident? Yeah. Kabir. Of course he was. How? He's wrong because just to say this कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं होना चाहिए, and to take that as a reason to be aggressive is wrong. No, but I'm saying कि उसका एक्शन एग्रेसिव था। उसका एक्शन तो action- एग्रेसिव नहीं, नहीं था। ominous था, ominous था। There was a वो तो foreboding उन्होंने म्यूजिक kind of- शूजिक डाल दिया ना नहीं, बीच नहीं, में, और वो लुक। मगर क्रिएट कर दिया उन्होंने ना वो सीन। How would a husband typically react and you'd say कि यार हाँ ठीक है यार, मतलब एक सिचुएशन है ऐसी जिसमें इसने ऐसे रिएक्ट किया, तो अब ठीक है यार, मर्द भी तो रिएक्ट तो करेगा कुछ ना कुछ। What would that reaction be? Maybe be a little insecure for a while. Maybe, depending on what kind of man it is, maybe be a little insecure for a while, but then, you know, try and see whether she can get over it, is she over it, and take the relationship forward. But that would be your ideal scenario, perhaps. But somebody like Kabir, जिसको Most दिखाया men, है- I was thinking कि अच्छा कबीर ने ऐसे रिएक्ट किया है, अगर रोहाम होता कबीर की जगह तो रोहाम कैसे रिएक्ट करता, जिसको अब इतना आपने बिल्डअप दिया है, इतना यार फरिश्ता। फरिश्ता से आगे है रेहम। नहीं तो वो कैसे रिएक्ट करता, जबकि वो कह रहा है कि डूड ये वाली जो सिचुएशन है तुम्हारा तो बड़ा आला तो ज़र्फ है। बस आपको बता दिया ना उन्होंने कि वो झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा, और बिकॉज ये झूठ है और इसलिए आपको वो झूठ पे भी नहीं, अब तो उसने कहा कि कौन अपनी बीवी का पास्ट। तो तुम्हारा कोई ऐसा पास्ट होता तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मुकर गया ना अपनी बात से। पिछले हफ्ते उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारा कोई पास है मुझे बता दो, बिकॉज इट्स ओके, हाँ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, बट आई नीड टू नो, बिकॉज मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, तो अपनी बातें बता दो। कहती मेरी तुमको बात ही नहीं है, और अब वो कह रहा है कि कोई मर्द पास्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं, अब ये क्या बात हुई? पास्ट में अब कुछ चीज पास्ट है यार, पास्ट इज द पास्ट। मगर यार फरिश्ते से कम नहीं है वो। यार कैसा ना- फरिश्ता है ये? ना वो फरिश्ते से कम है, कौन? और कबीर? ना उसके माँ बाप फरिश्ते से कम है। हाँ आप ये देखिए, हर मोड़ पे मैंने सोचा कि इसको अब गुस्सा चढ़ेगा, अब ये अपसेट होगा, अब ये यू नो इरिटेट होगा, नहीं होता वो। पहले वो जब रस्ते में उसको फ़ोन करते हैं माँ बाप कि तुम किधर हो बेटा, ये वो कहते हैं मलिया किधर है, ओह नो मलिया मिल नहीं रही, ओह। फिर वो दर दर जाता है, हर फार्मेसी पे जाता है, मलिया को ढूंढ रहा है। फोटो लेके फोन पे। फ़ोटो लेके कि मेरी बीवी है वो मिल नहीं रही। फिर जब वो मिलती है उसको लेके आता है, कोई ताना देता है उसको हॉस्पिटल में, कहता नहीं तुम रुको मैं बिल दे के आता हूँ, कहती मैं साथ चलूँगी। फिर उसको लेके जाता है, दे हैव अ मोमेंट। फिर वो घर लेके आता है उसको। अच्छा अगले दिन वो कहता है कि तुम नीचे मत सो, बिकॉज तुमसे चला भी नहीं जा रहा, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, गो अपस्टेयर्स, आई विल टेक केयर ऑफ आंटी।
वो अपना लैपटॉप लेके वहाँ बैठ जाता है। अच्छा, अगले दिन जब वो किचन में जाती है और एक ट्रे पड़ी होती है, मैंने कहा देखो आखिर तो मर्द ही है ना, तो शायद उसने नाश्ता करके अपनी ट्रे छोड़ गया है गंदे बर्तनों की, लेकिन नहीं, वो अपने बर्तन में अपना नाश्ता करके, अपनी सास को नाश्ता करा के, सास वाले बर्तन धो के, सास वाले बर्तन धो के, अपने बर्तन धो के, बीवी का नाश्ता बना के ढक के रख के जाता है कि मेरी जान तुम उठ के ना ये नाश्ता कर लेना। आई एम सॉरी कि तुम्हें खुद से शायद टोस्ट गर्म करना पड़े। अगर मेरा बस चलता है मैं दफ्तर से 5 मिनट ऑफ लेके आके तुम्हारे लिए डबल रोटी भी गर्म करके लेके जाता। और फोन करके कहता है अस्सलाम वालेकुम मलिया, मैंने आपके लिए नाश्ता। आपके लिए नाश्ता। मैं कहा यार फरिश्ता है ये आदमी, फरिश्ता। लेकिन फिर उसने ये क्यों बोला कि यार बीवी का पास नहीं होना चाहिए? ताकि आपको आगे से कोई एंटिसिपेशन हो ना कि अच्छा अब क्या होगा, वरना आप कहेंगे अच्छा ये तो अब देयर इन लव नाउ। लेकिन कबीर को तो पता चल गया कि बीवी का कबीर को पास्ट है, पहले से उसने पता फिर भी था, एक्सेप्ट कबीर कर को पहले से लिया। पता हाँ था। मतलब उसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया और अब प्रेजेंट में भी देख लिया बीवी को पाइन करते हुए अपने। लेकिन ये कबीर के लिए ना, जो मुझे लगता है, मैं आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरे दिमाग में कबीर की जो पर्सनालिटी है उसके लिए सना इज़ अ ट्रॉफी वाइफ। सना इज़ अ ट्रॉफी वाइफ, एक इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारी, इकलौती बेटी ऑफ बिजनेस टाइकून नवाज अली दादा अली हाँ। नवाज दादा, क्या करीम अली दादा, हामिद अली दादा, हामिद अली डेडी। हमीद क्या है? क्या टाइकून जिनकी गाड़ी का शीशा नहीं ऊपर होता, उनका कैमरा बाहर लगा हुआ है शीशे हाँ में। एग्जैक्टली, उनकी वो बेटी है। She is a trophy wife for him, and maybe he likes her. I mean, maybe he had the hots for her, whatever, before they were married. उसको पता है कि किसी और को पसंद करती थी, इसको some middle class boy, and she needs to get over it. And he's a man with an ego, so therefore, तो क्या है? तो क्या है? He knew. और triggers हैं उसके, और वो trigger होगा, और वो इसका अच्छा ये मुझे ना ये दो किस्तें मजे की लगी। दोनों अच्छी लगी मुझे लगा कि आजान और कोमल के जो किरदारों के बीच में बिल्डअप हो रहा है, कि हाँ they have good equation. These हाँ two मैं केमिस्ट्री characters- तक नहीं पहुंच रहा, हाँ। बट इक्वेशन अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा अच्छी लगा, थी। स्वीट लगा दोनों का Yeah, yeah. बिल्डअप और वो सब कुछ। I mean, वो हॉस्पिटल जाता है तो वो उसको गले लग के हाँ। रोती है, तो वो एकदम उसको होता है अच्छा, And you know, दोनों हो जाते हैं। दोनों हो जाते हैं। फिर घर जाके उसका हाथ पकड़ता है और उसका आंसू भी पोंछता है, उसकी पट्टी उसकी उतार के ठीक करता है। हाँ वो अच्छे क्यूट सीन थे। मोमेंट था जब वो कहती नहीं है गाड़ी में जब जा रहे होते वो कौन सा था, जब वो खाना ले लेते हैं कि अच्छा खाना ले लेते हैं, वो भी अच्छा था, कहती नहीं ये क्यूट नहीं खाते वो हाँ। उनको ना पसंद है, कढ़ाई आप छोड़ दें, कहते तुम ही कर लो ऑर्डर। तुम्हें कर लेना चाहिए, बेहतर होगा। बड़ा नेचुरल है फ्लो इन दोनों का, हाँ। देयर टू नाइस पीपल, और दो प्यारे इंसान हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छा है यार, दे नाइस। हाँ मुझे अच्छा लगा ये दो किस्तें, मुझे मजा आया देख के, मतलब वो नहीं हुआ अच्छा खत्म नहीं हो रही, लॉजिक डिफाइंग नहीं थी बिल्कुल भी, एज सच नहीं थी। लॉजिक डिफाइंग ऐसा नहीं था कि आप कहें कि ओ माय गॉड ये हो ही नहीं सकता, ये कौन है, ये ऐसा कैरेक्टर कौन होता है, या यू नो एक वो सुपरफिशियल से डाले हो। जब उन्हें जाना होता है वो कहता है खाला को बुला लो कि अम्मी के पास बैठे हैं, हम चलते हैं, पौधे लेने जाते हैं। पौधे लेने, आपका वो बड़ा फेवरेट cute सीन था, है मेरा फेवरेट सीन था वो, पौधे लेने, क्रोटन का पौधा खरीदते हैं और लॉन्ग स्टेम की जगह वो तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेम हाँ, 2 रोजेस हमने देखे, सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक, वो अच्छा तो था। वो अच्छा था मुझे लगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि हम उस दिन हॉट बाइट्स में डिस्कस कर रहे थे, मैंने पहले ये चीज नोटिस नहीं की थी, Okay. इन दो किस्तों में मुझे कोमल का पेरेंट्स चेंज होता नजर आया ना मुझे इस दो में आया, प्रोबेबली बिकॉज वी स्पोक अबाउट इट, या पहले नहीं था, I think we were conscious for it. That's आई why- वाजंट कॉन्शियसली लुकिंग फॉर No, इट, but it was in our subconscious. हाँ कि मे हुआ बी है, या हाँ, बिकॉज हमने उस दिन बात की तो दिस टाइम आई नोटिस, हुआ ना, हाँ आई नोटिस क्या ऐसे ओ या Yeah. कंटिन्यूटी में यू Yeah. सी के यार वो हो रहा है चेंज। मोहित जो है वो 6 महीने के लिए जेल उसको हो गई है। वो मुझे याद करें उसको जेल हुई क्यों है? उसने कोई हिट एंड रन किया था, अच्छा तो उसको तो पकड़ उसको लिया। लाइसेंस मिल गया था तुर्की में गाड़ी चलाने यार का? उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, अच्छा, दे के भेजा था यहाँ से उसको। लेके गया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग समवॉट ये बात है कि जो बहन है वो कहती है मैं तो शादी करनी है, और माँ कहती है "That नहीं। सो माँ जो है वो बेटियों के लिए भी शी इज अनरीजनेबल। आर वी इंटरेस्टेड? नो, बट इट वाज सो ब्रीफ दैट आई वाज फाइन विद इट। इट हाँ, वाजंट it was इतना लंबा brief. नहीं था कि मैं इरिटेट होती है उस सीक्वेंस से। सही है, बट एदिल इज नॉट बैड एट ऑल, इट्स अ डिसेंट वॉच। आई थिंक दैट दीस टू कैरेक्टर्स Adil is actually better than Meri Tanhai. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही बात है कि आप कैरेक्टर्स में थोड़े बहुत इन्वेस्टेड हैं। मुझे रोहाम का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स टेलर मेड फॉर अजान। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब विद इट, एंड यू नो उसको हीरो लाइट में दिया जा रहा है, जिस तरीके से वो हॉस्पिटल में दाखिल होकर एक रन करता है हाँ हीरोइक तरीके से, आपको नज़र आ रहा है कि यू नो देयर इज़ एन अटेम्प्ट एंड एन एफर्ट टू पोर्ट्रे हिम एज अ हीरो। और यहाँ पे जो फरिश्ता सिफ्त उसका कैरेक्टर लिखा गया है वो हीरो लग भी रहा है। all things said and done, it's important to show men like
Roham in our dramas. Absolutely. Somebody who's not afraid of making breakfast for his mother-in-law and sitting with her and taking care of her. And he's responsible and he's also loving and he's also sensitive. That, you know, वो देख रहा है कि वो गार्डनिंग कर रही है, उसको शौक है, तो चलो हम पौधे खरीद लेते हैं चल के, या खाना पिकअप कर लेते हैं. These little things जो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में होते हाँ, हैं. और जब वो अस्पताल होते हैं अपोलोजाइज भी करता है कि सॉरी मेरी वजह से हुआ, आई शुड हैव बीन देयर फॉर यू. मैं मीटिंग पे मैं चला आइंदा गया. दफ्तर ही नहीं जाऊंगा. मैं कहा यार कुछ घटाओ भाईजान, तुसी मतलब है कि इतना भी अच्छी नहीं. थी ये दो But किस्तें it, अच्छी but it थी. was good. हाँ, Again, it's you a know, good two these episodes. kind of characters we need to see. We need to see. जो वो बच्ची है जो हमारी कोमल का किरदार. कोमल का जो किरदार है, we need to know her name. कोमल का जो किरदार है. नहीं, इसका नाम है. क्या नाम है कोमल के किरदार है? कोमल का जो किरदार है. नहीं, इसका नाम एक होना चाहिए. मलीहा. मलीहा जो है वो मुझे लगता है कि मलीहा needs to develop a backbone of some sort. मतलब she has absolutely no agency. मुझे ऐसा लगता है. She's just going with the flow. She's letting people around her decide and, you know, manage her life. वो उन्होंने दिया ही आपको ये किरदार है ताकि रोहाम फिर शाइन करे. अच्छा नहीं लग रहा. मेरा दिल है कि थोड़ा सा तो वो करे ना. थोड़ा इनिशिएटिव ले, थोड़ा सा, you know, थोड़ा कुछ तो करे. आगे शायद कॉन्फ्लिक्ट जब आए तो तब हो. Exactly, पता चलेगा कि कितना उसमें दम है. Let's see. But not a bad watch. No, not these two episodes weren't bad. No. Moving on to Arjun and Dastak. दिल दियां गल्लां सुन जा. Dastak is a very fine watch, I have to say. Dastak is a very fine watch and I love the fact कि कोई character जो है वो black और white नहीं है, सवाई किरण के. लेकिन ये है कि हर character जो है, especially सैफ का जो किरदार है, उसका जो एक arc है, वो बड़ा believable है. नंद भी बड़ी वाइट है. नंद भी white है. भाभी भी ओके हैं. हाँ, मामू नंद भी से वाइट हाँ, है. है, माँ हाँ. भी सारे तो वाइट हैं सिवाय एक सैफ. मामू में character है. कुछ भी में नहीं. मामू character तो है. एक चलिए सैफ अभी सेंट्रल कैरेक्टर है. सैफ का कैरेक्टर मुझे ये पसंद बात है कि ऐसा नहीं है कि ही इज आउटराइट बैड. ही इज बैड but he's got some redeeming qualities as well. By the end of the 9th episode you start rooting for them. अगर किसी और राइटर का ड्रामा तो कहते हैं मर्द तो फिर ऐसे ही होते हैं. मर्द तो फिर ऐसे ही होते हैं. नहीं मगर He is a मर्द basically. No, आपकी तो let's not go there. It's not that he's a mard. He was this is this boy who for 5 years was in love with somebody else. It's not that he's having an extramarital affair out of the blue. He loved somebody else. ज़बरदस्ती उसकी शादी करके उसको इस लड़की के साथ बांध दिया गया. उसके बाद उसके बाप ने 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक उनको हुआ. माँ ने भी बीमारी का. माँ बाप से वो प्यार करता है. He tried to make his शादी work also because Kiran is a fine human being. कोशिश की. बाप मर गया, नहीं उससे हुआ. He's gone back to Kiran. Now gone back to फरियाल. अब क्या वो गलत कर रहा है? Of course गलत कर रहा है. मगर क्या आपको समझ आ रहा है कि वो गलत अच्छा, कर रहा है? एक इम्पोर्टेंट समझ भी आ रहा मैं है? फिर डिसएग्री आपसे करना चाहूंगा. मुझे माफ कर दीजिए. He didn't go back to Faryal. हाँ. Faryal came back to him. Then he went back to. It is important because बीच में एक सीन हमने देखा था जहाँ पे फरियाल उसको कॉल करती है जब बाप उठा लेता है और वो बाप के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है. उस वक्त he didn't go back to Faryal. That when I was watching that I was like इसका क्या मकसद है? It was probably I think to show कि यार कि इसके अंदर इतना कंट्रोल है कि ये फैसला कर सकता है कि यार कि मैंने अब इस रिलेशनशिप को परसू नहीं करना. जब तक बाप जिंदा था. जो भी उस वक्त तो उसको नहीं पता था बाप मर जाएगा. तो उसने ये मेरे ख्याल में फैसला कर लिया एंड ही मेड पीस विद द फैक्ट कि यार कि मेरी बीवी है, मेरा बच्चा होने वाला है, बस ठीक है, दिस इज व्हाट माय लाइफ इज. एंड वो फरियाल इज एंड ऑफ स्टोरी. फिर जो उसके बाद हमने सारे सीक्वेंसेस देखे, वो बड़ा ख्याल कर रहा है, वो खा रहे हैं, मुस्कुरा रहा है, पार्क में वॉक करने जा रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, चप्पलें पहना रहा है वो बीवी बड़े को. रियलिस्टिक सीन थे. वो सब थे. हाँ. तो आपने क्या किया? आपने बिल्डअप करके दिखाया कि यार अब सैफ नाउ इज अ चेंज पर्सन. इवन जो सुहाय का किरदार है किरण, इवन किरण सेज कि अब तो बहुत चेंज हो गए हैं और अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं. तो ये सारा उन्होंने, जो आप बात कर रही थी कि हाँ ठीक है ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि यार ये रिडीम हो चुका है ऑलमोस्ट. कट टू नहीं हुआ रिडीम ऑलमोस्ट. उस टाइम पे भी नहीं हुआ. नहीं. क्यों? इसलिए नहीं हुआ बिकॉज़ सॉरी, वो बड़ा क्यूट सीन था जब उसका रात को होता है तो उठता है फिर अच्छा वो 2 बैग्स लेके आया, वो जाता है बैग लेके. 2 बैग्स हैं अंदर. 2 बैग्स हैं, दोनों लेके आइएगा.
रियल था नहीं, ये तो फिर मरीना खान को क्रेडिट जाता है। उन्होंने जिस तरह सीन्स की बिल्डअप किया है वो बहुत रियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल वो जब खा रही है और जो सैफ एक्सप्रेशन आता है, वो कहती है खा लो, कहता है नहीं मैं चाय कैसी ठीक हूँ, शी इज अ प्रेग्नेंट गर्ल, और वो मुस्कुरा रहा है और या जब वो कहती है कि मेरा बेटा उनके लिए कमी पूरी करेगा, तो वो कहता है हमारा बेटा। So हाँ। he's fully invested in making the marriage work. तो रिडीम क्यों नहीं हुआ फिर? इसलिए नहीं, रिडीम की बात नहीं है। He's not fully in it because मोहब्बत उसको नहीं हुई किरण से, और वो पूछती भी है ऑमलेट पे, वो पूछती भी है कि मैंने आप इतना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ उसको बुंदे भी देता है हर चीज़, तो वो कहती है मोहब्बत, तो वो कहता है मुझे ऑफिस के तो लिए हम ना जस्ट बिकॉज अभी तक मियां को बीवी से मोहब्बत नहीं हुई जबकि ये सर्कमस्टांसेस थे, हाँ। तो इसका ये मतलब तो नहीं है रिडीम तभी होगा जब मोहब्बत होगी। अगर उसका बिल्कुल ऐसा बिहेवियर नहीं सही हो गया है, नहीं, अगर नहीं, उसने लेकिन वो एक गुंजाइश उसकी रहेगी ना, अगर बीवी से मोहब्बत नहीं है तो उसने वो उस रिलेशनशिप पे ताला लगा दिया है, ये बीवी के साथ उसका एटीट्यूड ठीक हो गया है, सब कुछ हो गया है, मोहब्बत तो आहिस्ता आहिस्ता होती ना। ये तो 9 महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम। अच्छा, तो अगर फरियाल वापस ना आती तो शायद 1-2 साल में मोहब्बत हो जाती। असल प्रॉब्लम क्या है कि फरियाल का एक फोन आता है, अच्छा, और ये बड़ा रियली अगेन क्रेडिट टू, जैसे आपने कहा मरीना खान, एक फोन आता है, उठा लेता है, बात हो जाती है। दूसरा फोन ऐसे नहीं कि वो आता है तो फौरन उठा लेता है, इट्स लाइक एन एडिक्ट। किसी एडिक्ट को आप देखते हैं, वो अपनी ड्रग से जब वो रिहेबिलिटेशन के बाद अपना आप को बचा लेता है, फिर उसको एक बार ड्रग इंटाइज करती है तो वो ऐसे उसका कोशिश होती है कि मैं I have a theory that's not going to go down well What? with people. I have a theory which may be a lot of people will agree with it, but a lot of people may not agree with it. I will apologize if I disagree with you. You will probably agree with it. Okay. You will probably agree with it. My theory is that while he is trying to be the responsible person, and he, जैसे वो कहता भी है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं वाकई औरतों की इज्जत करता हूँ। I'm really sorry जो हुआ वो अब नहीं होगा, जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन he's trying to be a responsible person, he's trying to be kind to her, he takes care of her, वो उसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, वो अपने बच्चे से भी प्यार कर रहा है, he's giving you the right reactions जब उस बच्चे का नाम शफीक रख रहे होते हैं तो वो देखता है बहन की तरफ, खुदा का वास्ता है, and credit goes to Feroz, he's given a very good performance. Very good performance. The range of emotions that he's shown are really, really well timed and well executed. So he's doing all of that. As a viewer, what I see lacking in their marriage, which may be the basis for a man to go back to an old flame, is passion. I see no passion in their marriage. It is a very, very decent marriage of convenience, जहाँ दो लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे मैटरनल वाइब्स आती हैं इनके रिलेशनशिप से। केस इन पॉइंट, जब उसका वालिद साहब फौत हुए होते हैं, वो ऊपर आके बैठता है और वो रो रहा होता है, और किरण जो है उसके पास बैठती है आके, जिस तरीके से वो उसके कंधे पे सर रखता है और फिर वो उसको ऐसे धपकती है, धपकने से तो मुझे हमेशा एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप आता है, तो मुझे बहुत मैटरनल वाइब आई उससे। अब जाहिर बात है वो दैट वाज नॉट अ पॉइंट फॉर पैशन, बट वेयर एम आई सीइंग द पैशन बिटवीन दीज टू पीपल? आई एम नॉट। शी इज़ कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिम कि मैं आपको चाय ला दूँ, आपके लिए मैं नाश्ता लगा दूँ, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूँ, मैं आपके लिए कर दूँ। शी इज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ, बट वेयर इज़ द रोमांस? Answer me this. Answer me this. जब वो उसको ये कहता था कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, और जब फरियाल यहीं पे थी और फरियाल के साथ उसका लव और रोमांस और पैशन पीक पे था, तब किरण प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अब आपको लगता है कि देयर इज नो पैशन एंड नो, जब उनका रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अगर फरियाल ना आई होती तो ये शायद इनका जो पैशन मिसिंग है वो पैशन भी आ जाता, इंटीमेसी का लेवल भी बेहतर हो जाता। तो I hate to say this again at the risk of repeating myself, but the fact that two people get pregnant has nothing to do with passion? with romance. with sex, With sex, of course. well, it does. it's basically It's a basic- मैंने आपको it's a लेट्स बी basic बोल्ड अबाउट इट, instinct. मुझे लगा कि आपने पैशन का लव सेक्स के लिए को रिप्लेस करके इस्तेमाल किया। नहीं, मैं इतनी तो सुपरफिशियल नहीं हूँ अच्छा, कि मैं पैशन का लफ्ज जो है वो सेक्स को रिप्लेस नहीं करता। ज्यादातर लोगों I'm के लिए, talking मर्दों about- के लिए I'm talking about romance. हाँ, तो There फिर is then a- romance is a better word than passion. No, passion and romance together, both of them. It's passion and romance together, hand in hand.
I see there are no sparks in their relationship, and of course married couples की ज़िंदगी में sparks नहीं रहते, एक stabilize हो जाती है relationship, लेकिन वो sparks कभी कभी नज़र आने चाहिए। और जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी हुई भी है तो sparks of passion, sparks of excitement नज़र आने चाहिए। I find the fault here is somewhat in Kiran, बिकॉज वो इतनी सिंपल और सादी और इतनी गिविंग सोल है दैट वो हर चीज़ के लिए वो शी इज जस्ट रेडी टू गिव। क्यों तुम अपने बच्चे का नाम शफीक रख रही हो? तुम कह दो कि नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा है, और वो कुछ भी ना कहते आगे से। अच्छा, एज अ मैन आई हैव टू से, मैं अगर आपको एक ऑल्टरनेट सिनेरियो ड्रॉप करके देता हूँ कि चलें कि इनकी ज़िंदगी में अगर रोमांस होता भी, पैशन भी होता, इंटीमेसी भी होती, सब कुछ होता, फिर भी अगर उसकी ओल्ड फ्लेम आई होती तो आपको क्या लगता है वो ना जाता वापस? शायद ना चाहता। I can't So that's what I'm saying. Men operate very differently as opposed to women. अगर ये सब कुछ नॉर्मल भी होता, एक हैप्पी रिलेशनशिप होती जहां पे किसी चीज की कोई कमी ना होती, सेक्स, पैशन, रोमांस, जो भी आप नाम देना, सब कुछ होता, फिर भी अगर उसकी ओल्ड फ्लेम इस तरह वापस आती, 99% चांस यही होता कि ये जाता उसके पास। सो ये इट्स नॉट दैट किरण में कुछ कमी है। I'm not saying that this is a reason for him to go back to her. I'm not saying this. Don't mix it up. मैं ये नहीं कह रही कि ये क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैशन और रोमांस नहीं है इसलिए वो उसकी तरफ ग्रेविटेट कर रहा है। तो थ्योरी क्या है आपकी? नहीं, थ्योरी आपने कहा ना कि everything is fine between them. Everything is not exactly fine either. I'm saying if it was fine. हाँ ठीक है, I agree with you. I agree. Even if it was fine. Yeah, I agree with you. लोगों के बड़ा कुछ होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स परफेक्ट होती हैं, रोमांस भी होता है, पैशन भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी पीपल मेन चीट। I agree with you there. But I'm saying कि जो लग रहा है ना कि everything is perfect between them, perfect भी नहीं है। ये मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि this seems like a convenient way out for men. कि यार अच्छा मेरी बीवी is not like this. I'm not giving या पैशन नहीं है या अच्छा ओके there's no sex. नहीं, I'm not giving him a get out of jail free का कार्ड at all. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि इस वजह से ये जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है उनकी। मैं सिर्फ ये पॉइंट क्रिएट कर रही हूँ। वो तो उसी से पता चल गया जब वो ऑमलेट वाले सीन पे। दूसरी चीज़ है, I don't entirely blame him either. I don't blame him. He's been absolutely arm twisted into this marriage. He didn't want to. और जो एक उसका meltdown होता है जब वो बाप से लड़के दफ्तर से आता है, बाप कहता है कि तुमने ये क्यों उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? वो कहता है आपने सब कुछ खुद ही करना है, मुझे क्यों आपने बिठाया हुआ है? इससे बेहतर है मैं जॉब कर लूँ। वो घर आता है फ्रस्ट्रेशन में कि मेरे बाप ने तो कभी इज्जत दी नहीं। ही जस्ट वॉन्ट्स मी टू डू एवरीथिंग दैट ही वॉन्ट्स। सब्जेक्ट भी स्कूल में वही लिए जो बाप चाहता है, पढ़ा भी वही जो बाप चाहता है, शादी भी वही की जो बाप चाहता है, तो मेरी तो कोई सही नहीं है। तो सही नहीं है तो पसंद तो उसको फरियाल थी, और फरियाल ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं, वो भी इंतज़ार ही कर रही है ना उसका। उसने भी शी हैजंट मूव्ड ऑन। 5 साल का उनका एक रिलेशनशिप था, दे वर इन लव विद ईच अदर। ज्यादती तो हुई है सैफ के साथ, ज्यादती तो फरियाल के साथ भी हुई है, ज्यादती किरण के साथ भी हुई है, एब्सोल्युटली। मगर अब होगा ये, दिस वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ह्यूमन वैल्यूज़ को और ह्यूमन साइकी को बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पे डील किया गया है विद द थिंग कि यू नो ही इज नॉट अ बैड पर्सन, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हर। उसको जूते पहना रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, उसको चलने में डॉक्टर के पास जा रहा है, he wants to know the gender, you know, and he's happy when he finds out. वो कह देता है also says कि बेटी होती तो भी मैं खुश होता, बट लेकिन बेटे पे ज्यादा खुश हूँ। मैं सही है, हाँ वो भी सही कह रही है कि मुझे बेटी चाहिए थी, मुझे बेटी चाहिए थी, बेटा हो गया तो ठीक है बट मुझे। हाँ लेकिन वो भी कहती है कि चलो बेटा आ गया तो मेरी माँ ने मेरी माँ जिंदगी 3 बेटियों की ताने खाए हैं, तो you know बड़ा अच्छा है। when they're shopping they're buying peach and pink clothes as well for the boy. I love it. you know, उन्हें वो नहीं किया कि बॉय है तो ब्लू क्लोथ्स, you know, उसने तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं which actually keep you hooked to the screen कि it's intelligent storytelling, it's intelligent direction, the characters are good, but again I think that with Kiran the problem is that she's just too nice. Shouldn't be a problem. Being too nice should never be a problem. It is for her, but then she's standing up for herself. अब अगली एपिसोड में जो हमने देखा है, and I'm really happy to see this side of her. जब अगली एपिसोड में वो कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो पूछेगी फरियाल कि तुम क्या तलाक दोगे उसको? किरण को डिवोर्स दोगे या फिर नहीं? मेरी प्रेडिक्शन है कि वो कहेगा कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, वो मेरे बच्चे की माँ है। एक अली रजा साहब भी तो हैं नहीं, मगर वो तलाक लेगी किरण। अच्छा। This is why I'm saying कि this is what I'm hoping for Kiran. कि वो नहीं देगा ये ले। She will say I will not be a second fiddle in this marriage. मैं अपने बेटे को लेके I'm out.
और नाम भी बदल दे फिर बच्चे का, शफीक से कुछ और कर दे बेचारे। शानी कहते हैं वो तो अभी भी। प्यार से शानी कहते हैं। अच्छा, वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मरीना खान एंड सरवत नज़ीर। या ये एक फीमेल डायरेक्टर राइटर कॉम्बो है। दूसरी तरफ हमने रिसेंटली अभी एक मेल राइटर डायरेक्टर कॉम्बो देखा, सैफी और मुस्तफ़ा अफरीदी की सूरत में। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अगर मर्द कहानियां बताएंगे तो वो एक तरह की होंगी, अगर ख़वातीन बताएंगी तो एक तरह की होंगी। इट इज़ सो गुड टू सी कि जो नुआंसेस हैं मर्दों की ख़वातीन की अलग अलग, वो ख़वातीन राइटर डायरेक्टर डुओ भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं और मर्द राइटर डायरेक्टर डुओस भी बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा, मरीना खान साहबा ने दोबारा एयरपोर्ट पे कुछ सीन्स शूट किए। आप याद आए मुझे दोबारा आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर डायरेक्टर्स हु मेक दिस हैपन। परमिशन लेना, शूट करना एयरपोर्ट पे, दिस इज नॉट इजी। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो चीट करते हैं, मॉल्स में जाके कहीं पे भी जाके शूट कर लेते हैं। असल में जाके करना, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल बिकॉज व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है। टाइमिंग बड़ी अच्छी थी यार, इधर वो सी ऑफ करते हैं और उधर से वो रिसीव और वो देखें, वो असल में शी गोज इनसाइड, शी शोज द पासपोर्ट एंड शी एक्चुअली गोज एंड दे सी हिम कमिंग फ्रॉम डिपार्चर टू अराइवल, नीचे से आता है। तो ये अच्छा है यार कि हमारे ड्रामों में आप ये दिखा रहे हैं। और मैं एक बहुत मुझे अच्छी डायलॉग लगा जब बाप कहता है कि हम बेटियों के नसीब की बात करते हैं, हम कभी बेटों की नसीब। मुझे लगता है कि बेटे के नसीब की हमें ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। और आप ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हमेशा कि अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह बेटे के नसीब का क्या। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि यार बेटे का क्या, बेटे का नसीब नहीं होता क्या, या बेटे का अच्छा नसीब नहीं चाहिए किसी को, खाली बेटियों के ही नसीब की क्यों कॉन्वर्सेशन होती है। यू नो, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस वाज हाईलाइटेड। A lot of little things जो कि शायद रिव्यू में हमें याद भी ना रहे। रूमी खाला का जो एक बहुत ही बेहुदा किस्म की जो कॉन्वर्सेशन थी, उसको सारा जो है कि मेरी बहन अब क्या करेगी, वो तो देखेगी बच्चे को तो उसको अपना मरा हुआ शौहर याद आएगा। ठीक है, ऐसे होते होंगे लोग, बट फौरन काउंटर किया, वेट नहीं किया। And a word of appreciation for Fahima Awan, who plays Sara. I think it's a good performance and a very good character. Very solid performance. ऐसे कैरेक्टर्स आपको ना सोसाइटी की जो नॉइज है उसको रिफ्यूट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो कंसिस्टेंटली सॉलिड कैरेक्टर है और सपोर्टिव कैरेक्टर है। नहीं, इवन अस्मा बा साहबा का जो किरदार है, वो जब किरण आके कहती है हम नाराज नहीं बेटे, नहीं तुमसे क्यों मैंने, वो जरा स्वे करती हैं, अगर उनको जरा सी हवा मिले तो हाँ, मोमेंटरीली, बट इट्स नॉट लाइक कि वो चेंज हो गई है सास। मगर देखिए टिपिकल नहीं है। फर्क ये है कि सास की जो अच्छाई है ना, जो मैं जिस तरह देखती हूँ, सास की अच्छाई इस चीज़ से ख़त्म और शुरू होती है कि मेरा बेटा खुश रहे। राइट और रॉन्ग का इतना उनको सेंस नहीं है जो मुझे लगता है। इट्स नॉट दैट शी हैज अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कहती नहीं है ना मिया को कि अब तो किरण का बड़ा ख्याल रखता है, अब तो किरण का वो बस उस हद तक किया कि वो बेटा खुश रहे। उनका बेटा तो उसमें खुश था ख्याल में, बियॉन्ड दैट ना, वो तो अनएक्सेप्टेबल था ना बाप। बेटा तो ना खुश रहा है पिछला पूरा साल, बीवी से ये एक्सपेक्टेशन है कि बेटा खुश रहे, बेटा तुम भी ठीक रहो लेकिन तुमने इसका ख्याल रखना है सिर्फ। अच्छा था, अच्छी 2 एपिसोड, अच्छी एपिसोड थे। छोटे छोटे ह्यूमन जो है ना, आपकी वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको मिलते रहते हैं। बाप का पूरा समझ जाना कि ये झूठ बोल के गया है दफ्तर से, मगर कुछ ना कहना, कवरिंग इट अप एंड देन कन्फ्रंटिंग हिम कि बेटा जी झूठ पे रिश्ते नहीं चलते, प्यार से समझाया उसको और सारा वो। At that point, I was thinking that maybe Shabir Jan has not been cast very well as Saif's father because they don't gel as father and son in my eyes. But then he dies. तो मैंने कहा चलो ठीक है. Maybe that was the point. That was because the point. they also don't gel. Yeah. Otherwise. Yeah, exactly. As father and son. हाँ, तो वो फिर चला ही जाता है. मगर ये है कि I feel bad. अब शबीर जान साहब यूं गिरे ना, मैंने कहा यार ये मैंने 2 बार वो शॉट देखा। हाँ। ऐसे लॉन्ग उनको भी यार उस दिन गिरना था जिस दिन बेचारा बच्चा पैदा हुआ है, रुक जाते एक दिन, मगर अच्छा था। Also a word of appreciation for Sohai. Yeah, of course. Such a strong performance. Yeah. Very well played. और जितना उतार चढ़ाव है उनके किरदार में बहुत बखूबी, बड़े इम्पैक्टफुली उन्होंने डिलीवर किया। Also मोमिना जब भी वो आती है, उनके जो भी सीन्स आते हैं, वेरी वेल कास्ट, आपने जैसे पिछली बार बोला था, वो अच्छा है, वो आपको बिलीवेबल लगता है, आपको इलॉजिकल कुछ नहीं लगता।
दस्तक नहीं, में। जब बाप उसको सुनाता है तो वो रोने वाली उसकी शक्ल बन जाती है। हाँ, that was You very know, good ऐसा नहीं है performance. कि वो अनॉय होती है, इरिटेट हाँ। होती है, बदतमीजी करती है, हाँ। वो बोलती नहीं है फिर, और फिर उसके बाद वो नहीं राब्ता करती नहीं जब तक करती, बाप मर नहीं नहीं जाता। करती, और फिर वो अफसोस का करती है, फिर वापस आती है, फिर वो हाथ पे हाथ रखती है। तो अब बात ये है कि है तो गलत, मगर अगर वो शादी कर रहा है, इजाज़त तो है उसको, बता के कर रहा है, तो ठीक है। एक होता है गलत, हाँ, एक होता है बुरा, हाँ। एक होता है बहुत बुरा। एक बहुत बुरा, हाँ। तो ये गलत और बुरा, बुरे में भी शेड्स होते हैं ना। इस गलत को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसको वाकई मोहब्बत थी यार उस लड़की से। गलत तो किसी को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, गलत को नहीं कर सकते हर जस्टिफाई। अगर ये उसके साथ बदसलूकी कर रहा होता किरण के साथ, तो हम कहते हैं यार बड़ा ही उल्लू का पट्टा है। की ना शुरू में, की, बिल्कुल की। बट देखें, मुझे वो ड्रामे पसंद है जिनमें ये कॉन्वर्सेशंस हों। Yeah. ये हो रही है कॉन्वर्सेशन, और आपके logically लेयर्स हो, हैं हाँ। किरदारों में, आप बात करें, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आप ऐसा देखें ना, जो मैं किरण के कैरेक्टर को कह रही हूँ कि किसी भी औरत को इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। जब वो उसको तोहफा दे रहा है बेबी के बाद, वो नहीं ले रही, नहीं आपकी बस मोहब्बत काफ़ी है। क्यों भाई, मर्द देते हैं औरतों को तोहफे, तुम्हारा बेबी हुआ है, वो नहीं दे सका उस वक्त, उसके फादर। बट आपने खुद ही कहा ना, इनका बड़ा इतना फॉर्मल सा रिलेशनशिप है। एग्जैक्टली, इतनी ना आप बन जाए ना एंजल कि आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाहिए होता है, हर औरत को चाहिए होता है। तो आप ये प्रिटेंड ही ना करें कि आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। You should have a little, be a little demanding from your husbands and men, because you know you have a right. वो कह रही कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए सिर्फ, मुझे नहीं। कहता ले लो यार, मैं ले आया हूँ, तुम पहन लो, मतलब है कि। But our word of the day is interesting. I hope not. It's really like, दिलचस्प। हाँ, नहीं, ये एक ऐसा ड्रामा है कि पहले दिन से थोड़े से शायद हम थे, हमें लगा गया टिपिकल स्टोरी है, क्या है, लड़का लड़की। I'm sorry, मैं दोबारा अपने वाले पॉइंट पे ज़रा सा एम्फेसिस और दूंगी। It's important because it also comes up in a conversation between Sara and Kiran. कि सारा जब बैठी होती है कॉफ़ी लेके, तो वो ये कहती है कि बेबी का ये है, तो कहती है तुम टेक अ लिटिल केयर ऑफ़ योरसेल्फ एज वेल। This is not happening in a regressive way कि अगर if you're not attractive to your husband, he will go and have an affair. That is wrong. Nobody is condoning that and saying that's right. But it's just that the two people need to keep an excitement alive in a marriage. It can't be either one of them. यहाँ दोनों are not. So the onus falls on both of them. दोनों, वो कोशिश करता भी है तो वो ये बन जाती है बहुत ही सती सावित्री की। लेकिन हम ना उनके जिंदगी के सारे सीन्स तो नहीं देख रहे ना। फॉर एग्जाम्पल, चलें अब थोड़ा सा हम जा रहे हैं, वट एवर दैट मोमेंट वुड हैव बीन जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, हमें तो नहीं पता ना कि वो मोमेंट का बिल्डअप कैसे हुआ होगा, किसने कैसे इनिशिएट किया होगा, क्या किया होगा। मे बी किरण इज प्लेइंग सम रोल टुवर्ड्स दैट, हमने तो वो नहीं देखा। हम तो उनके वही सीन्स देख रहे हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें वो सीन्स दिखाने चाहिए, अगर थे तो। हाँ। अगर थे तो दिखाए जाते कि क्या इनके बीच में कोई रोमांटिक इक्वेशन थी कि नहीं थी, बिकॉज वो नहीं नजर। And I'm also assuming that must not have been just a one-off incident. Of course. Right? So if they are being intimate on a regular, बीच में जो हमने वो sequences देखे जहाँ पे उनका relationship, Okay, I'll give it to you. I'll ask you this way. Now, we don't know whether Saif and Faryal have any like physical relationship between the two of them. We are only assuming. You can't say for sure, right? That they been together in 5 years or even now. नहीं. लेकिन जब वो गाड़ी में बैठते हैं और वो सिर्फ उसके हाथ पे हाथ रखती है, एकदम आपको रोमांस जो है, क्योंकि टू वे स्ट्रीट है ना आमना। अभी मैं ये कह रही हूँ ना कि इनके बीच में नहीं है टू वे। इनके बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शुरू दिन से ये देखा कि सैफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल, जो हम देखते आ रहे हैं। हाँ। तो जब एक तरफ से आपको दीवार है तो दूसरी तरफ से इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर वो हमने कोशिश नहीं देखी, that's the thing. The thing is कि हमने वो कोशिश भी नहीं देखी। I wish कि मैंने वो कोशिश देखी होती कि beyond doing her wifely duties of making him tea and breakfast and ironing his clothes and making his bed and taking care of his child, their child, I wish कि उसके beyond हमने कोई थोड़ी वो जो पूरा सीक्वेंस देखा वो नहीं था, वो जो कौन सा बीच में चला क्यूट सी सा, जो वो एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, पार्क में हाथ पकड़ के जा रहे हैं और वो चप्पलें पहना रहा है, वो खाना खा रही है, बैठे में एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहे हैं। मुझे सर रोमांटिक इंक्लिनेशन नहीं आई। मे बी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, मे बी दैट वाज इट, मे बी दैट वाज देयर वे ऑफ शोइंग यू के मुझे रोमांटिक नहीं लगा। मुझे ये लगा कि देयर इज दिस मैन हु इज फीलिंग रिस्पांसिबल एंड टेकिंग केयर ऑफ इट, बिकॉज़ आई वुडंट अज्यूम कि आउट ऑफ द ब्लू वो लेके आ जाता है दो। देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंडरनेस इन दैट एंटायर सीक्वेंस।
but romance नहीं था, maybe मेरी देखने की जो ठीक है। problem है, but yeah, but anyway it's good. It starts a lot of conversations. The performances are really good. A lot of people have not seen Gum, so they have not seen Feroz is acting or performance capacity. पहली दफ़ा उनको I think mainstream ऐसे देख रहे हैं. पहले भी उन्होंने कोई ड्रामा सोप शायद किया था, हाँ क्या था? जो कि किसी ने देखा. तो I hope कि he goes places after this because he knows how to act. Yeah, he's a good actor. Absolutely. Moving on to Arun ji, then meme से मोहब्बत. हाँ जी. टूट गई है आपकी रोशी यार, टूट गई. जो आप जिस रोशी को कह रही थी कि यार बहुत फुदकती है, बहुत उछलती तो है, होना था ना ये तो. बहुत इधर से उधर जाती है, हाँ, ये तो टूट गई. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दनानी, होना था ये तो. गुड परफॉर्मेंस बाय दनानी. It was a very good sequence. It was that entire scene when he comes up and she's chirpy and expecting him to say something kind, and and then he says, "Just stay out of my life, Stay out of my personal life. stay out of my business." और मोहित से और मेरे घर से और सबसे, and then the way she breaks down. That scene was very powerful. That performance was very powerful. The dialogues were very powerful. वो कहती है कि आप जैसे शख्स से मोहब्बत आप इस काबिल ही नहीं कि आपसे मोहब्बत की जाए. She uses the word मोहब्बत twice or thrice. And then कहता है मुझे फायर कर रहे हैं. कहता है हाँ, just take your things and leave and just stay out of my life. And then very important he says कि मुझे मोहब्बत की कदर है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मोहब्बत में बर्बाद हो जाओ. मोहब्बतों की कदर करना जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया. वो अपने दिल में सोचता है, उसको थोड़ी कहता है. हाँ बट हाँ. वो कहता है ये बात. हाँ, so he also तो loves her. ये बात तय है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल दोनों मोहब्बत करते हैं. And herein lies the problem. What is the problem? The problem is that there is this mature man who recognizes that this is an immature young girl. He doesn't want to break her. He doesn't want her to come into a dark place. वो ये कहता भी है बाप से कि मैं उसकी छोटी सी बच्ची के ऊपर एक बच्चे का बोझ डाल दूँ. It's not fair. Whatever he's doing so that she is repelled and out of his life, and that she goes and finds love and happiness with somebody else who she, according to him, deserves. But then why would he go back to Sabika? That is my problem. Because जहाँ मुझे ये बात उसकी साइकी समझ आ रही है कि ये आदमी जो है ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है अपने भाई की मौत के लिए, उस एक्सीडेंट के लिए. He is responsible for bringing up his nephew, and therefore he doesn't want this. And इस लड़की से मोहब्बत करता है, ये नहीं चाहता कि ये लड़की बर्बाद हो मेरे पीछे. उसको तो तुमने रिपेल कर दिया, वो चली गई तुम्हारी जिंदगी से. अब क्यों सबीका के साथ शादी करनी है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ. जी. पहले जब मैंने ये बात सोची, मैंने सोचा यार he is being so unfair to Sabika also. If you love someone else and you want to marry someone, you end up marrying someone else, you're being unfair to that person. मर्द जो होता है ना आमना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बुनियादी तौर पे बेवकूफ होता है. Men are stupid. So मुझे ऐसा लगा जब मैं देखा, उसको लगा कि यार कि I will fix everything, कि मैं इस लड़की को भी बचा लूंगा. सबीका मेरे से प्यार करती है, मेरी फियांसे तो थी एक पॉइंट पे. I was feeling some emotions for her. अब जब मैं उससे शादी करूंगा तो वो सब चीजें भी सबीका के साथ भी वापस आ जाएंगी, तो मेरा सबीका के साथ भी मैं चीजें नॉर्मल कर लूंगा. तो मर्दों का ना दिमाग बड़ा ऐसे सिंपलिस्टिक तरीके के साथ चलता है, तो मुझे लगा वही दिखाने की कोशिश की. I hate to disagree with you, but I don't agree with you. मुझे कहीं से भी तलहा से ये वाइब नहीं आती क्या कि वो इस टाइप का है कि वो समझ रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. और क्या वजह है? नहीं वजह समझ आ रही, वजह तो नहीं. अगर जब शर्लॉक होम्स ने कहा था कि जब आपकी सारे पॉसिबल आउटकम्स आपने वो खत्म कर दी हो, तो जो एक रिमेनिंग इम्पॉसिबल को कर दिया और एक पॉसिबल रह गया हो, तो वही फिर आपका आंसर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. ये मिस्ट्री केस नहीं हो रहा. सबसे जरूरी लोग दो कौन है जिंदगी में तलहा के? उसका बाप और मोहित. अदर देन रोशी, बाप और मोहित. ना बाप अप्रूव करता है सबीका को, और मोहित हेट्स Sabika. Again, he thinks he'll fix everything. But there has, if he thought that he's going to fix everything, they would have showed maybe a little bit of a gesture between Sabika and Mohit, जहाँ पे वो ज़रा से warm up हो रहे हैं, तो वो समझ रहा है अपने दिमाग में कि okay, this will work out. ये बच्चा ये ठीक हो जाएगा. लेकिन दो किस्तों में constantly आपने ये दिखाया है कि मोहित जो है वो पूरा दिन रोता रहा है. मोहित ने उसको ये तक कहा है कि marry Rosh, not Sabika. Sabika, auntie. Rosh. I hate Sabika.
आप ये reinforce कर रहे हैं कि वो बच्चा is not warming up to him. Yet he goes and he proposes to her. It's not making sense. In my head, it's not making sense. He is not shown to be the kind of person who feels कि मैं सब कुछ ठीक करूँ. Okay, let's go a few months back in the world of मीम से मोहब्बत. Yeah. जब रोशी तला की जिंदगी में नहीं आई थी और तला की मंगनी हुई थी सबीका के साथ, तब तो सबीका का एटीट्यूड ज्यादा बुरा था मोहित की तरफ. Yeah. और यह बात हमें पता है. और अब्बा नापसंद करते थे सबीका को. हाँ. मोहित नफरत करता था सबीका से. मंगनी तला ने नहीं तोड़ी थी तब भी. मंगनी तब भी सबीका ने तोड़ी थी. तो तला वाज ओके विद इट तब भी. No, how do you know that? Because he was heartbroken after it. How do you know that she was mistreating Mohit, or we don't know that? Of course we know that. सारी कॉन्वर्सेशन ये हो रही है कि तुम मोहित से नफरत करती थी. अब्बा गए हैं कि वो मोहित उससे नफरत करता था. अभी भी ये कॉन्वर्सेशन हुई है कि मोहित नेवर यूज्ड टू लाइक सबीका और सबीका का एटीट्यूड मोहित की तरफ बुरा था, खराब था, which is why सबीका broke off the engagement also. So if Tala was okay with सबीका, then अब तो सबीका में तब्दीली आ गई. वो कहता भी है कि अब तो she's changed, अब तो she's come back to me, अब तो वो she realizes that she was wrong. तो तला ने तब नहीं खत्म किया रिलेशनशिप सबीका के साथ, तो अब तो उसको एक वो है. So there is a fault in Tala then. There is a fault in Tala. There is a fault in Tala. Like all men, he's stupid. Men are emotionally idiots, emotional idiots. Stunted. हाँ, उनको लगता है कि भाई हम सब फिक्स कर देंगे. आप कह रहे हैं कि बेसिकली मर्द इमोशनली स्टंटेड है और लिहाजा यही लग रहा है. और मुझे कोई उसकी और कोई सेंस समझ में नहीं आ रही समझ. या मेरा ख्याल था कि वो चली गई है तो सबीका को भी वो अगले मोड पे कहेगा कि भाई मूव आउट ऑफ द ऑफिस, you were just a repellent for Roshi and you've hurt me so bad once, I don't want to get into this again. मुझे हमारे ड्रामों की जनरली एक बात समझ में नहीं आती, वो दूसरी कहानियों में भी होता है कि what's the rush in getting these characters married? Because आपके सारे स्टोरी शादी की होती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो रोशी से नहीं शादी कर रहा, सबीका से उसकी मंगनी टूट गई है. I mean he must be what 30? What is the rush? 6 महीने साल और वो वेट कर लेगा तो क्या होगा? वो क्या 50 का हो जाएगा, उसकी शादी नहीं होगी, उसके रिश्ते नहीं आएंगे, क्या होगा? वो तो एक प्रॉब्लम है ना आपके ड्रामा में, बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द शादी, तो शादी करना जरूरी है. और वरना लोग जो व्यूअर्स हैं वो कैसे इंटरेस्टेड रहेंगे अगर देयर इज नॉट अ शादी इन्वॉल्व्ड. बट द गुड थिंग अबाउट मीम से मोहब्बत इज अनदर गुड थिंग कि सारे जो रिश्तों की एक सिग्निफिकेंस है ना, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने आपको प्रेजेंट की है. फॉर एग्जांपल रोशी की और उसके दादा की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, पहली दफ़ा जब दादा बैठते हैं और वो कहते हैं, वो ये माँ कहती है, एंड वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर नवीन. आई मीन आई थिंक it's really good to see her back on screen. She's so elegant, and the way she dresses and her jewelry, you can imagine that this is Roshi's mother. It's a very well composed woman. वो कहती है कि बदल गई है रोशी और मैं कभी सोच नहीं सकती थी that she would be like this. है कि आप लोगों की दुआ लगी है जो हमारी रोशी इतनी तब्दील हो गई है. And दादा कहते हैं कि जिसकी वजह से बदली है उसको भी तो क्रेडिट दो. What happened? लेकिन दादा ने मुझे दकियानूसी कह दिया. कैसे? तो मैंने शुरू में कहा था कि यार ये 30 साल का है लड़का, मर्द, और ये 19-19.5 साल की लड़की है. और ठीक है वो बाप उसका सगा है या नहीं है, लेकिन वो एक बच्चा है. एक्सपेक्टेशन ये कि 19.5-20 साल की लड़की माँ बन जाएगी. तो दादा ने कहा ये तो दकियानूसी सोच है. दोनों पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस 21वीं सदी में आप इतनी दकियानूसी बातें न करें. हाँ, तो आपको उन्होंने जीरो कर नहीं, तो ये कैसे दकियानूसी सोच है? दकियानूसी सोच है कि अगर आप किसी की वजह से, अगर एक रिलेशनशिप में आप खुश हैं और किसी की वजह से you're becoming a better person, it's all positive, they're all green flags, so फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे आई एम वेरी सॉरी, मैं आमना से डिसएग्री करने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा आमना, मैं आपसे डिसएग्री करने लगा हूँ. मैंने मारना है. मुझे एक बात बताएं कि एक लड़की की बच्ची की माँ है, उसकी फैमिली है, उसकी दादी है, वो ये कहते हैं यार कि हमारी 20 साल की बच्ची है और 20 साल की बच्ची से ये एक्सपेक्ट करना कि ये माँ बन के एक बच्चे को पालेगी इज वन थिंग. कह रही है सदफ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो कैसे संभाल सकती है? रोशी तो खुद बच्ची है. दी अदर थिंग, दूसरी थिंग कि ठीक है अगर वो एक बंदे की वजह से उसमें एक पॉजिटिव तब्दीली आ गई है, तो थिंकिंग यार एक 20 साल की बच्ची माँ का रोल अच्छी तरीके से नहीं निभा सकती, दकियानूसी कहाँ से हो गया? अच्छा, आप इसको पर्सनली ना ले. नहीं, मैंने आपको कह दिया हसन, एक तो यू टेक एवरीथिंग सो पर्सनली. हसन पूरा ड्रामा दो किस्म. मेरी बात सुने, मुझे दकियानूसी, मेरी बात सुने, दकियानूसी इज रिग्रेसिव. ये दिस इज द सेम कॉन्वर्सेशन. वर्ड्स लाइक रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव,
this, that. ऐसे you don't throw around these words. They mean something. And they hurt people. No, Dada Jan, they hurt it's not that they people. hurt people. It's just that आप इतने casually अगर किसी भी चीज को regressive बना देते हैं ना, वो फिर narrative build होना शुरू हो जाता है उसके इर्द गिर्द कि कल को ये एक ड्रामे में आपने दिखा दिया यार ये तो सोच ही रिग्रेसिव है. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ढीठ हूं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो ये सोचते हैं ओ यार मेरी सोच रिग्रेसिव है. नहीं, आई डोंट वांट टू बी रिग्रेसिव. आई डोंट गिव अ damn. I'll say what I want to say and I don't It's care. not that easy to define regression or progression. It's not that simple. When an There is an elderly entire- wise there is an person entire in a background. drama says कि oh this is very regressive, the majority of the audience will think oh really, अच्छा, am I regressive? No, I don't want to be regressive. I want to be progressive. So it is completely okay for you to assume or expect a 20-year-old to become a mother to this 8-9-year-old boy. अगर तलहा एक 30 साल का बाप होता, एक बच्चे का, उसकी बीवी मर गई होती और वो एक ठरकी आदमी होता जिसकी कोई ठरक पूरी नहीं हो रही और उसको एक 20 साल की लड़की चाहिए शादी के लिए, तो ये रिग्रेसिव होता. और अगर वो एक दोनों की कंपैटिबिलिटी आपको उन्होंने दे दिया. आई वाज द बिगेस्ट लाइक क्या कहते हैं उसको, क्रिटिक ऑफ देयर कंपैटिबिलिटी कि नहीं बन रही, अब बन गई है. बात उनकी कंपैटिबिलिटी की नहीं हो रही, सिर्फ बात ये उम्र हो रही की है हो कि रही है. उस बात ये कि आप 20 साल की बच्ची से अज्यूम कर रहे हैं कि वो मां बने 8 साल के बच्चे की. हाँ, इसमें तला और रोशी की तो बात ही नहीं हो रही. तला और रोशी के अगर बीच में होता तो मैं कहता चलो ठीक है, एक 19.5 साल की लड़की है, एक 30 साल का लड़का अगर ये है, मर्द है, लड़का है भाई, 40 के भी लड़के होते हैं अब तो, है ना. 40 सोचे जो हुए नहीं है अभी, हाँ, जिनको वक्त है अभी 40 होने का, 40 से कम भी सारे लड़के होते हैं. हाँ, ऐसे कोई नहीं. टेंशन नहीं है. हाँ, नहीं. हाँ, तो वो तो 30 का बेचारा अभी, तो 30 और 20 10 साल का एज डिफरेंस है, इट्स ओके. बट I'm not talking about the equation between Roshi and Tala. I'm just saying that the expectation is for this 20-year-old to become a mother to an 8-9-year-old. That for me is, it's not Dakyanusi to question that arrangement or relationship. How is that Dakyanusi? How is that regressive? Not progressive. दादाजी दिल पे ले लिया उसने. But also not regressive. I think regressive, what Dada meant and in this specific dialogue was कि हम लोग सोच लेते हैं कि ये चीज़ें रिग्रेसिव हैं जबकि हो सकता है वो ना हो. और एक टिपिकल टर्म्स में एक 30 साल का लड़का अगर 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है तो ये बड़ी पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी, तो दकियानूसी होती थी. फिर वही बात, 30 और 20 का प्रॉब्लम नहीं है, उम्र की बात आ रही है. या बाप है, माँ. लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली आई है, रोशी केस इन पॉइंट, और वो उस बच्चे से भी बहुत प्यार करती है, उसको वो बोझ नहीं लग रहा. पर हम You as a woman tell me, हम कौन होते हैं कहने वाले कि दकियानूसी? You as a woman who's mashallah raised 2 children, you tell me. जी. What do you think is a good age for girls to embrace motherhood, in your opinion, and in your experience? In my opinion, the sooner the better. The sooner the better. So it's completely okay. It depends from person to person. Okay. It depends. And from when person you to keep person. telling us and everybody that Roshi is immature and Roshi is this, that, ye wo, you think she is ready for motherhood? Is she ready for motherhood? Probably not. Okay. नहीं लग And रहा. also not motherhood to a newborn, but to an 8-year-old. 9-year-old. That may be easier actually. That may be easier. Again, it's all very circumstantial. अगर ये आपको दिखाते कि किसी बहुत गरीब बैकग्राउंड के होते और उसको फिजिकली उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ रहा होता, या वो छोटा बच्चा होता है जिसके बीइंग वेरी रियलिस्टिक उसके डायपर बदलने पड़ रहे, उसका दूध देना पड़ रहा, उसको रोना, उसको डॉक्टर्स, उसकी वैक्सीनेशन, वो शायद उसके लिए ओवरवेलमिंग होता. ये पला हुआ 8 साल का बच्चा है who's very close to her. They are super rich. They don't need her to do anything around. She just has to be a kind and nice person, which she is. And if she's in love with not even the father, balki the chacha, what's the problem? So no, it's, I think Dakyanusi is when we put things in a box and we say ये चीज़ें regressive हैं या progressive हैं because of A plus B plus C. But there's so much more happening around them. That So Dada tried putting this thought into a box. दादा ने गलत किया. हाँ. दादा ने गलत किया. मगर फिर एक और कॉन्वर्सेशन दादा के साथ होती है जब वो रो रही होती है. हाँ. और वो कहती है कि मैं बता नहीं सकती आपको, तो वो कहते हैं दादा दादी इसलिए होते हैं कि जो आप बात माँ बाप से नहीं कर सकते वो आप करें. तो वो कहती मैं हार गई. That was a good It was conversation. a very good conversation. हारना नहीं होता. It's not about it. It's live your life. And अभी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे. There was an excellent scene between Asif Raza Mir Sahab and Nahat. Which one? They're all excellent. हाँ, but Pella, when he just observes, he's coming down the stairs and Tala has this meltdown. Yeah. और वो मोहित With पे भी Mohit. चीखता है. Yeah.
he does not react. He smiles. He just smiles and he just turns around, वापस चले जाते हैं. Yeah. And I'm like, यार, he is the father. कुछ भी कर सकते थे यहाँ पे, तलाक को सुना सकते थे, डांट सकते थे, उसको झंझोड़ के उठा सकते थे कि बेटा what the hell क्या कर रहे हो तुम? Nothing, just smile. वो बड़ी important वो smile थी because it was a very knowing smile. बेटा, I know where you're coming from. और जो तुम मोहित पे चीखे हो, you're actually telling yourself, रोशी का नाम नहीं लेना, खबरदार. You're just convincing yourself. ये वो स्माइल थी कि जो उन्होंने अगले सीन में डायलॉग बोला है कि तुम मोहित को नहीं डांट रहे थे, तुम अपने आप को डांट. आज तुमने मोहित को नहीं, अपने आप को डांटा है. और यहाँ मुझे आप फिर याद आए क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा था कि आई विश कि इतना लिटरली वो हर चीज़ को एक्सप्लेन ना कर रहे होते. They shouldn't have done that scene. I mean, we got it. We're fairly like okay. हाँ, ये कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं 4 हफ्ते पहले. हाँ, ये हमें पता है कि वो अब उसको डांट रहा है तो अपने आप को डांट रहा है कि get over her, forget her, उसका जिक्र नहीं करना. ये अब डैडी का बैठ के बताने का मतलब था कि we are spoon feeding your audience. But when he comes and Asif Raza Mir sits down and you're looking at him with his smile and with his aura and what a man, what a personality. अच्छा लगता है मुझे. देखें, मैं तो मर्दों की खुल के तारीफ करता हूँ. ऐसे कहाँ होता है एक मर्द दूसरे मर्द को अप्रिशिएट करे? क्यों आप इतने छोटे हैं कि आप दूसरे मर्द की तारीफ नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऑरा की और इसकी खूबसूरती की और स्माइल की. एक मर्द दूसरे मर्द की स्माइल की कब से तारीफ करने लगे? आप तो पपियां लेते मैं तो रिग्रेसिव. आप तो पपियां लेते हैं मर्दों से जाके महफिलों में, तो दूसरे मर्द में मेरी पपियां लेते हैं. आप तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं. हाँ जी ये हकीकत है जी. बट आसिफ रजा मीर साहब की स्माइल और जब वो आते हैं ना स्क्रीन पे, मुझे बहुत the man is a legend. I mean, and you see why. Like, I'm your dad, dude. I know. मुझे पता है, तुम मुझे नहीं भी बताओगे, मैं तुम्हारे दिल के अंदर से झांक के निकाल के ला सकता हूँ कि तुम क्या सोचो. That was case in point ये है कि रिश्ते उन्होंने, and this is credit goes to Farid Ishtiyaq, she writes relationships very beautifully. कि जो लोगों के रिश्ते ना बड़ी खूबसूरती से लिखे हुए हैं, I don't know man. मैं अब जब हम कभी disagree करने जा रहे हैं. नहीं हर बात पर disagree. हाँ, बताएं हसन क्या? What don't you agree? मुझे देखिए, हमने फरीद इश्तियाक साहब का कभी मैं कभी तुम देखा जी, ठीक है, हम उस दिन भी ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे. कभी मैं कभी तुम में जिस तरह से रिश्ते डिफाइन हुए थे, देयर वर सर्टेन नुआंसेस जो अभी आप भी बात कर रही थी, मुंह पे नहीं मतलब इन योर फेस चीजें नहीं थी, यहाँ पे हैं इन योर फेस. मुझे नहीं समझ आती कि इसकी क्या जरूरत है. तो जो आप कह रही हैं रिश्ते बड़े डिफाइंड है, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा डिफाइंड है थोड़े से. That still doesn't say that रिश्ते खूबसूरती से नहीं लिखे गए. It just means कि वो एक्सप्रेस जरा ओवर एक्सप्रेस हो गए हैं, but that doesn't mean कि लिखे भी अच्छे नहीं हैं. It's not like माँ बाप कोई धकियानुसी बातें कर रहे हैं या this not happening, या बाप जो है वो गलत कह रहा है, या उन 3 लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है, या दादा दादी अच्छे नहीं है, या फुप्पी अच्छी नहीं है. वो अच्छा, साइड ट्रैक्स के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? अब जैस्मिन वाला तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था. आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एनी मोर इन रोहेल एंड जैस्मिन, नॉट इंटरेस्टेड. जो अभी तक मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, और जो वो एक फेक मुलाजमा लेके आए हैं घर में टू मेक सलीका फील बैड. अच्छा, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड उसमें. तो यही मैं कह रहा हूँ ना, अब ये साइड ट्रैक्स जो है, मुझे नहीं इनकी लिखे हुए हैं ना, ये भी ट्रैक में प्लॉट में है, मुझे नहीं इनकी समझ आ रही. आई मीन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग एलिटिस्ट, जब शेक्सपियर लिखता था, कोई ट्रेजेडी भी लिखता था, एंड ही यूज्ड टू राइट फॉर द क्वीन, और वो एक ट्रेजेडी एक सीरियसनेस में चल रही होती थी, तो बीच में एक कोर्ट जेस्टर होता था जो आके इतना गिरा हुआ मजाक करता था. वो इसलिए करता था कि जो मैसेज आपके देख रहे हैं वो हंसें, उनको भी कोई इंटरेस्ट हो. ठीक है, तो ठीक है. तो ये शेक्सपियर से अखज़ की एक चीज है, वो है इंस्पायर्ड. बड़ा आपने मॉकिंगली हंसा है मेरे पे. प्लीज मैंने नहीं मॉक. प्लीज गाइस, टू बी नोटेड, गाइस खोल दें दरवाजे, चढ़ जाए इसके ऊपर तलवारें लेके, मयानों से तलवारें निकाल के. मैंने शेक्सपियर को क्या कोट किया? मैंने आप पे नहीं हंसा. मैंने ऐसी खसियानी हंसी. मैंने आप पे नहीं हंसा. मैंने कहा कि आप एक तो हल्का नहीं आती हैं, आप डायरेक्ट कंपैरिजन ड्रॉ करती हैं कि मेरे पास पॉइंट ऑफ मीम से मोहब्बत चल रहा है, तो आपने डायरेक्ट उसका शेक्सपियर से कंपैरिजन ड्रॉ कर लिया. मेरे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस 15वीं सदी के एक राइटर के साथ आपने उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है 21वीं सदी में बैठे हुए. मैंने कहा यार ये ठीक है, बट आपने किया, तो मैंने इसी पे कहा, मैंने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने शेक्सपियर से ये इंस्पायर होके किया होगा. एक ट्रेडिशन बैठ की ना किसी भी ड्रामा राइटिंग की. मुझे ये लगता है, हमने देखिए, जब सॉरी मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, आपने मुझे आप माफ करें, अगले एपिसोड में होगा इज्जत माँ बाप, इज्जत माँ बाप ना, मैं आपसे डिसएग्री करने लगा, मुझे माफ कर दें. बट जब
एक कहानी बड़े पिवटल मोड़ पे आ जाती है, यू नो, अब मैं दोबारा जाऊंगा कभी तुम में शर्जीना और जब मुस्तफा के बीच में चल रहा था, उसमें आप मुझे अब साइड है, शुरू में ठीक था, समझ में आ रहा था, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर, आप उस पे जाके नहीं कर सकते, उस पे आप मुझे एकदम उधर ले गए हैं, उधर मतलब शेक्सपियर क्लाइमैक्स पे जाके नहीं ये करते, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, और जैसे अभी ये जो वो ट्रैक है लड़के वाला, रोहेल और जैस्मिन, नहीं वो जो इसका जो कॉलीग था शफीक ने शारिक अब वो शारिक वाला जो पूरा माँ के साथ जो कॉन्वर्सेशन, इट वाज नॉट अ गुड कॉन्वर्सेशन, व्हिच मदर वुड से कि बेटा अच्छा तेरा नाम अरसलान है, मैं लेके जानी है रिश्ता, और मैं, शी डजंट क्वेश्चन हिम कि बेटा कल को उनको पता लगेगा, तुम्हारा रियल नाम पता चलेगा कि तुम्हारा रियल नाम अरसलान है, शारिक, अरसलान नहीं शारिक है, शी लाइक ओके हाँ बताओ, और अच्छा ऐसे करना, ओके ठीक है फाइन, आई विल डू इट, क्योंकि मुझे कुवैत जाना है अपने मियाँ के पास, काफी टाइम हो गया, I need to spend some time. I need to spend some time with your dad. Yeah. I mean, it's not well written. No, it's not. It's not. That scene was very poor. Actually, it was poorly written. Yeah. Sorry, आपने agree किया मेरी बात से, इसका मतलब है मेरा disagreement सही था आमना. नहीं, it was a poorly written scene. Okay. Yeah. Thank you, Amna. I feel redeemed. I feel redeemed. Anyway. Anything else you'd like to? But anyway, I still don't think that Talha should be marrying Sabika, obviously. And, you think Talha should be marrying Roshi? That's a bigger question. No. I don't even think Talha should be marrying Roshi yet. I think that if she's so madly in love with him and there's chance for this relationship to survive, maybe they should be together or engaged or just be around each other for 2 or 3 years. And if it 2 or 3 years? Yeah. Talha बुड्ढा हो जाएगा तब तक. नहीं. 40 Really? नहीं. 32 पे बुड्ढा हो जाएगा? अच्छा ये मुझे बताएं, लड़कियों के बुड्ढा हो जाएगा, बाकी जो 40 हिट करने वाले हैं वो लड़के हैं. लड़कियां तो बुढ़ी हो जाती हैं ना, तो लड़के क्यों नहीं बुढ़े होते 32 तक? इस सवाल का जवाब दें मुझे आप. लड़कियां 26 की हुई तो बुढ़ी हो गई, अब इनसे शादी कौन करेगा? तला 32 को, और आप कह रही हैं ठीक है गिव हिम मोर. जब लड़के लड़कियों की उम्र, और बाय द वे दिस वी आर assuming, सवाल पूछा है खुद ही जवाब दे. सॉरी, आई एम जस्ट एडिंग एन addendum. तो this तो we are assuming he's 30, probably he is older than 30. Because as per old societal norms, लड़का लड़की की जो उम्र होती है और eligibility for marriage होती है, it is all directly proportional to their fertility. And because a woman's fertility starts running out after a certain biological age, and she cannot have children after an age, therefore वो कहते हैं जितनी जल्दी और जितनी फर्टाइल औरत हो उतनी जल्दी इसकी शादी करो ताकि वो बच्चे दे सके. देखिए आपने दे सके. और जो मर्द है वो तो कभी भी फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी कितनी अच्छी आपने बात बताई, मुझे नहीं थी पता. अगर हो भी जाए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वायग्रा जैसे टूल्स हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहती है. और उससे मुझे नहीं पता फर्टिलिटी बरकरार रहती है या और चीजें बरकरार रहती है ना. अंदरूनी फर्टिलिटी तो होती है, लेकिन जो फर्टिलिटी को चलाने के जो टूल्स हैं वो बरकरार रहते हैं. तो इसलिए मर्द तो हमेशा जवान होता है. अब ये बनाया उसको नेचर ने ऐसा, क्या करें. ये अच्छी आपने, मुझे नहीं थी पता ये बातें. थैंक यू. आप तो यार अब रोशी से भी छोटे ना. मैं तो, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता नहीं. बीटी समझते हैं ना? You know what a BT is? BT. आपका नाम आज से हसन BT है. BT is बुड्ढा टीनेजर. You just call me बुड्ढा? No, I call you a teenager. आप जोर. Did you call me? Remember the teenager? ये रिवर्स करें. कोई मेरे भी 1-2 चाहने वाले होंगे. कहाँ है कौन? तलवारें निकाल लो अपनी. म्यान पे से तलवारें निकाल. चढ़ाई कर लो. मुझे बुड्ढा कहा इन्होंने. मेरे भी होंगे कोई 2-3 चाहने वाले. कहाँ हो तुम लोग? मेरे पे इतना जुल्म हो रहा है. मुझे बुड्ढा कहा जा रहा है यहाँ पे. तुम लोग कहाँ हो? आपका फोकस देख लो कमेंट सेक्शन में तुम लोग को. आपका फोकस टीनेजर पे होना चाहिए, बुड्ढे पे नहीं होना चाहिए. Anyway. That's why I mean हमारी दादी नानियाँ कहा करती थी लड़की 20 तो घिसी, 20 की हुई नहीं तो घिसना शुरू कर दिया उसने. उसके क्या imagine? Yeah. So I mean that's the way the cookie. तो फिर तो सही है यार, रोशी 19.5 की अभी 20 की होने वाली है. She is in her prime. हाँ. ठीक है. But interesting conversation. Very interesting. Conversation. Title क्या है कि should Talha marry Roshi? Why is Talha marrying Sabika? But if you want to bring Roshi in the title. हाँ, we want. Are Talha and Roshi a good match? Should they get married? Oh no, these are two different things. Are Talha and Roshi a good match? Yeah. Should they get married? These are two different things. Yeah. Are Talha and Roshi a good match? No, why are they two different things? I would want them to get married if they're a good match. So you're saying they're not a good match? They are a good match.
Why shouldn't they get married? Because you just said they shouldn't get married. Yeah, but जैसे मैंने कहा, there are stages of love. So right now they're a good match. Then you say that I disagree with you. You contradict yourself. No. You just said that they shouldn't get married abhi. They should give it a few years. हाँ. But they are a good But they're match. a good match, yeah. So title पे क्या जाएगा? Should they get married or are they a good match? Whatever you want, Hassan. जो आप चाहें. ठीक है. Anything else? No. ख्वातीन हज़रात, आपसे फिलहाल हम चाहेंगे इजाजत. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द. और यार हसन को कुछ नहीं कहना आपने इस comment. इनको कहना है, इन्होंने मुझे बीटी बोला है. कमेंट सेक्शन में आपने हसन को कुछ नहीं लेकिन कहना. तुम लोग को कस्में, आज छोड़ दो अपने घर, बाहर निकलो, सड़कों पे निकलो. ये इस पे होने चाहिए प्रोटेस्ट. कब तक तुम लोग अपने एसी वाले ड्राइंग रूम्स में बैठ के लोगों के खून पसीने के काम के ऊपर तनकीद करते रहोगे? कब तक तुम लोग खुद नहीं निकलोगे बाहर? बाहर निकलो. विल सी यू ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह. खुदा हाफिज.